नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ कमर्शियल टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज डायरेक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट लिया है, पार्ट 3। और इस पार्ट में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं 101 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई आदि वैकेंसियों की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट या क्यूरी हो तो आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के डाउट और क्यूरी को हम तक पहुंचा करके अपना दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए एक्स घड़ी की सुई की दिशा में 205 डिग्री मुड़ जाता है और फिर घड़ी की दिशा के विपरीत 160 डिग्री में मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए खड़ा है? तो दोस्तों मैंने ये बताया था कि जब भी कभी घड़ी की दिशा कहे तो उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, और घड़ी के विपरीत बोले तो उसको बोलते हैं वामावर्त। घड़ी की दिशा को बोलेंगे यानी कि क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत को बोलेंगे एंटी क्लॉक। तो मैंने जब बताया था कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं। तो एक तो दोस्तों यहाँ पे दिया है घड़ी की दिशा, यानी कि घड़ी की दिशा के अनुसार दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्लॉकवाइज। या और इसको बोलें तो दक्षिणावर्त भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? दक्षिणावर्त ही है, मान लीजिए कहा गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है 205 डिग्री, तो हमने 205 डिग्री रख लिया। तो एक तो चीज़ हमको ये बात पता हो गई, यहाँ से दक्षिणावर्त दिया गया है 205। दूसरा जो विपरीत कहा गया है इसको एंटी क्लॉक या विपरीत दिशा कह सकते हैं, यानी कि एंटी क्लॉक को हम बोल सकते हैं वामावर्त भी बोल सकते हैं दूसरी भाषा में। तो यानी कि वामावर्त दिया गया है दोस्तों कितना, 160 डिग्री दिया गया है। तो अब ये दोनों बातें हमको पता हो गई, तो अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटाएंगे। तो 205 यानी 160 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा हमारा, 45 डिग्री बचेगा। वो भी हम किससे घटाएं दोस्तों, दक्षिणावर्त से। दक्षिणावर्त यहाँ पे हमने लिख लिया, यानी कि दक्षिणावर्त से हमारा हमने घटाया है, तो दक्षिणावर्त हमारा ये बचा है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक डायरेक्शन बनाएंगे। डायरेक्शन का जो हमारा डायग्राम बनता है, हम जानते हैं दोस्तों ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम, और ये होता है दोस्तों उत्तर, और ये होगा हमारा दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, तो मान लीजिए दोस्तों इधर के लिए मुंह करके खड़े हुए होंगे, और एक्स घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार 205 डिग्री मुड़ जाता है, फिर घड़ी की दिशा के विपरीत में 160 डिग्री मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में है? तो टोटल दोस्तों उसको यानी घटाने पे कितना पता चला, 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलना है। तो उत्तर से जब दोस्तों 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलेंगे, यानी कि अब इधर के लिए आएंगे 45 डिग्री, यहाँ पे आ गए हैं हम। तो कुल मिला के हम यहाँ पे कौन सी दिशा में पहुँच गए हैं, उत्तर पूर्व दिशा में पहुँच गए हैं। उत्तर पूर्व हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 101 का 1 नंबर यानी कि ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि एक्स दक्षिण की ओर मुँह किए हुए है, घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है, और फिर वह घड़ी की सुई के विपरीत 90 डिग्री मुड़ जाता है। अब एक्स के सामने कौन सी दिशा होगी? तो फिर दोस्तों वही बात बता दी गई, घड़ी की दिशा में 225, यानी कि 225 हमारा ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और दूसरा जो बताया गया है 90 डिग्री हमारा बता दिया गया एंटी क्लॉक बता दिया गया। क्या बता दिया गया? एंटी क्लॉक बता दिया गया। अब दोस्तों घटाएंगे अगर इनको हम, तो कितना हमारा बचेगा, 90 यानी कि 125, 135 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों हमारा यहाँ से, कुल मिलाकर के जब इसको घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, इधर हमारा 12 से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 135 डिग्री बचा। वो भी हमारा किससे घटाए हैं, क्लॉकवाइज से घटाए हैं दोस्तों, इसलिए हमारा क्लॉकवाइज बोले तो हमारा दक्षिणावर्त, तो हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे डायरेक्शन का, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में एक्स दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। यहाँ पे जो एक्स नाम का व्यक्ति है वो दक्षिण की ओर, ये नीचे दक्षिण होता है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार 225 डिग्री मुड़ता, फिर घड़ी की सुई के विपरीत 90 डिग्री मुड़ जाता। अब एक्स कौन सी दिशा में होगा? तो दोस्तों 135 डिग्री क्लॉकवाइज इसको चला देना है। तो दोस्तों यहाँ से चलेगा तो 90 हो जाएगा, और 90 में दोस्तों यहाँ पे हम
आधा और चल लें, 45 और चल लें, तो यहाँ पे कुल मिला के इतना कितना हो जाएगा, ये हमारा सब 135 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये दिशा हम जानते हैं कौन होता है, पूरा हम जानते हैं दोस्तों, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, और ये हमारा दक्षिण हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, और ये दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ये उत्तर पश्चिम हमारी ये दिशा बन जाएगी, यानी कि बोलें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे उत्तर पश्चिम यानी कि सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि पूर्व की ओर मुख करते हुए x 150 डिग्री दक्षिणावर्त और उसके बाद 105 डिग्री वामावर्त घूमता है। x अब किस दिशा की तरफ मुख करते हुए खड़ा है। अब यहाँ पे फिर वही बात बता दी गई है कि पूर्व की ओर मुख करके हुए खड़ा हुआ। मान लीजिए यहाँ पे x जो है ये पूरब की ओर मुख करते हुए 150 दक्षिणावर्त और उसके बाद 105 डिग्री वामावर्त। अब दोस्तों जब हम 150 से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 45 डिग्री क्या बचेगा हमारा, दक्षिणावर्त बचेगा। तो हमने यहाँ पे 45 डिग्री दक्षिणावर्त लगा लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यानी कि पूर्व से 45 डिग्री दक्षिणावर्त चल देंगे। तो जब 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलेंगे दोस्तों तो हम यानी कि इतना आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ गए। तो कुल मिला के हमको ये बात हम जानते हैं कि ये पूरब होता है और ये होता दक्षिण। तो ये कौन सी दिशा बन जाएगी, पूरब दक्षिण बन जाएगी या दक्षिण पूर्व कह दीजिए, दोनों में से कोई सी भी बात आप कह सकते हैं। दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं, पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं। तो दक्षिण पूर्व यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों 103 का हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि उत्तर की ओर चल रहा एक व्यक्ति वामावर्त दिशा में 135 डिग्री और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब उसके सामने की ओर कौन सी दिशा होगी। उत्तर की ओर चल रहा व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों ये कुल मिला के उत्तर की ओर इधर के लिए चल रहा है। तो कहा गया है कि 135 डिग्री वामावर्त, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 135 डिग्री वामावर्त कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि 180 डिग्री दक्षिणावर्त। तो यहाँ से 180 डिग्री हम क्या कर देंगे, दक्षिणावर्त कर देंगे। अब अगर इनको घटाएं दोस्तों तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 45 डिग्री बचेगा। 45 वो भी क्या बचेगा दोस्तों, दक्षिणावर्त बचेगा, क्योंकि दक्षिणावर्त बड़ा है। तो हम दक्षिणावर्त के 180 से घटाएं तो इसलिए दक्षिणावर्त बचा। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ से उत्तर दिशा से हम 45 डिग्री दक्षिणावर्त जब चलाएंगे तो यहाँ पे आधी दूर पे आ जाएगा। कुल मिला के ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। तो ये कौन सा दिशा बन जाएगा, हम जानते हैं दोस्तों ये उत्तर होता है और ये हमारा पूरब होता है। तो कुल मिला के ये दिशा बन जाएगी उत्तर पूर्व बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 104 का हमारा कौन सा राइट हुआ दोस्तों, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर, और 105 नंबर में दिया गया है, गौतम दक्षिण की ओर मुँह करके आगे बढ़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़ता है। अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, हमको ये बात बतानी है। गौतम जो है किधर के लिए बढ़ता है दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर मुंह है उसका। गौतम दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है। यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों दक्षिण दिशा है और आगे बढ़ता है। फिर वह अपने बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़ता है, बाईं ओर। अब गौतम को यहाँ पे देखें तो ये दक्षिण की ओर मुंह है और इसका बायां अगर हम देखें तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इसका बायां इधर होगा। तो 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा और 45 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल मिला के गौतम जो यहाँ से 135 डिग्री 100 कितना चला है दोस्तों, 135 डिग्री बायां चला है, ठीक है, 135 डिग्री बायां चला है। तो अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है। अब ये कौन सी दिशा दोस्तों, हम जानते हैं ये उत्तर होता है और ये हमारा पूरब होता है। तो कुल मिला के ये दिशा हमारी बन जाएगी उत्तर पूर्व बन जाएगा। तो देखें तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ है तो क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 105 का ए नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 106 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि यदि पूर्व उत्तर हो जाता है और पश्चिम दक्षिण हो जाता है और इसी प्रकार सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण के स्थान पर कौन सी दिशा होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एक डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम में हम दिशा का वर्णन कर लेंगे। पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों उत्तर हो जाएगा और ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि पूर्व जो है वो क्या बन जाता है, उत्तर बन जाता है। तो ये पूर्व जो है, ये पूरब क्या बन जाएगा हमारा, ये उत्तर बन जाएगा, यानी कि ये हमारा पूर्व यहाँ बन गया। और फिर क्या कहा गया है कि पश्चिम जो है वो दक्षिण बन जाता है, कि ये जो पश्चिम है ये क्या बन जाता है, आके दक्षिण बन जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, ये पश्चिम बन गया आकर के नए उसमें। तो यानी कि सब हम देख रहे हैं कि सब वामावर्त 90 डिग्री घूम रहे हैं।
तो हम भी क्या करेंगे, यानी कि इस उत्तर को यहाँ पे 90 डिग्री और आगे ले आएंगे, यानी कि इधर ले आएंगे, और ऐसे ही इसको भी यहाँ कर देंगे दोस्तों। तो कुल मिला के ये उत्तर हम देखें तो हमारा इस जगह पे आ जाएगा, पश्चिम हमारा यहाँ पे आ गया, तो दक्षिण हमारा इस जगह पे आ जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में ये बताना है, तो कह रहा है दक्षिण के स्थान पर कौन सी दिशा होगी। तो दक्षिण तो अब दोस्तों हमारा ये बन गया ना, तो दक्षिण के स्थान पे कौन सी दिशा हो रही है हमारी, ये पूर्व हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, दक्षिण के स्थान पर हमारी ये पूरब बन रहा है। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 106 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, हमको ये बात बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर यानी कि इधर के लिए चला, और वह बाईं ओर मुड़कर फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। अब वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है। तो दोस्तों बायां इसका किधर हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ये बाईं ओर मुड़ा। फिर क्या कहा गया, वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम देखें तो बायां हमारा किधर हो जाएगा, ऊपर के लिए हो जाएगा। तो ये फिर क्या करेगा, यहाँ से 45 डिग्री ये क्या करेगा, ऊपर के लिए मुड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 45 डिग्री कहा है, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे मान लीजिए डॉट डॉट लाइन कर दिया, इस जगह से 45 डिग्री कहा तो 90 हमारा ऐसे बनेगा जाकर, तो 45 हम क्या करेंगे, इसका ऐसे बनाएंगे यहाँ से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 45 डिग्री मुड़ा। वो कितना मुड़ा दोस्तों, यानी 45 डिग्री मुड़ा। तो अब हमको ये बात बतानी है क्वेश्चन में कि अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अब अगर हम क्या करें, एक दिशा का क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। तो इस जगह से हम बनाएं तो ये बन जाएगा हमारा, यानी कि हमने डॉट डॉट लाइन कर दिया और ऐसे कर दिया। तो अब अगर हम देखें यहाँ से तो हम जानते हैं ये क्या होता है, हमारा पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम बन जाएगा, ये हमारा दक्षिण बन जाएगा, और ये हमारा उत्तर बन जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो दोस्तों ये हमारा यानी कि उत्तर की दक्षिण के लिए चला, फिर बाएं मुड़ा, और फिर बाएं से यहाँ से 45 डिग्री और मुड़ गया। तो कुल मिला के हमको ये कहाँ पे दिख रहा है, उत्तर और पूर्व के बीच में दिख रहा है। तो कुल मिला के ये दिशा हमारी क्या हो जाएगी, उत्तर और पूर्व बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 107 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 108 नंबर, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है और दक्षिण पूर्व दक्षिण हो जाता है तो पश्चिम क्या होगा, हमको ये बात बतानी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पूरब होता है और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा उत्तर होता है और ये हमारा दक्षिण होता है। अब हम ये क्या बनाएंगे, अब ये भी जानते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या दिया गया है, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, उत्तर पूर्व क्या हो जाता है दोस्तों, पश्चिम हो जाता है, और दक्षिण पूर्व हमारा दक्षिण हो जाता है, तो पश्चिम क्या होगा, हमको ये बात बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। हम जानते हैं दोस्तों ये पूरब होता है, और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, और ये दक्षिण हो जाएगा। अब यहाँ भी हम जानते हैं दोस्तों ये क्या बनता है हमारा, ये उत्तर पूरब बन जाएगा, ये हमारा उत्तर पश्चिम बन जाएगा, ये उत्तर पश्चिम हो गया, और ये हमारा दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा दक्षिण पूरब बन जाएगा, दक्षिण पूर्व बन जाएगा। तो अब हमको ये बात बतानी है कि यहाँ पे कह दिया गया दोस्तों कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, यानी कि ये जो उत्तर पूर्व है ये क्या बन जाए, यहाँ से ये पश्चिम बन जाए। तो हमने लिख लिया दोस्तों ये उत्तर पूर्व बराबर हमने क्या लिख लिया, पश्चिम लिख लिया, पश्चिम, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। और फिर कहा गया दक्षिण पूर्व दक्षिण हो जाए, तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व हमारा क्या बन जाए, दक्षिण बन जाए। तो हमने ये दक्षिण लिख लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि इतना हो गया। अब पूछा क्या गया है कि पश्चिम क्या होगा। अब दोस्तों ये पश्चिम का पूछा गया है, तो क्वेश्चन में जब बता दिया कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम हमारा उत्तर पूर्व बन जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों पश्चिम हमारा क्या बनेगा, ये पश्चिम बनेगा हमारा जाके, ये बन जाएगा उत्तर पूर्व बन जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर पूर्व यानी कि डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ जाती है, उसके बाद 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है और फिर बाएं ओर मुड़ जाती है, और फिर 1 किलोमीटर चलती है और बाएं ओर मुड़ जाती है, उसके बाद 450 मीटर चलती है। नितारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, हमको ये बात बतानी है। तो सबसे पहले करना क्या है यहाँ पे दोस्तों, नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है। किधर चलती है दोस्तों, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम अगर हम देखें तो हमारा पश्चिम इधर के लिए हो जाएगा, तो इधर हमने क्या किया, 1 किलोमीटर चला दिया। फिर कहा गया कि और वो बाएं मुड़ जाती है, उसके बाद 1 किलोमीटर और आगे बढ़ती है। यहाँ से दोस्तों जब वो बाएं मुड़ेगी तो नीचे के लिए आएगी
और फिर क्या होगा, वो 1 किलोमीटर और चलती है तो 1 किलोमीटर हमने फिर चला दिया, और फिर बाएं मुड़ जाती है और फिर 1 किलोमीटर चलती है, और फिर यहाँ से बाएं मुड़ करके दोस्तों फिर 1 किलोमीटर चलती है, तो हमने फिर ये 1 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया है कि और उसके बाद 450 मीटर चलती है। दोस्तों 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, ये 1 किलोमीटर बराबर हो गया हमारा 1000 मीटर। अब 1000 मीटर में कितना चलती है, 450 मीटर चलती है किधर, बाएं की तरफ। तो फिर इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर से यानी बाएं फिर ऊपर पहुंच जाएगी, यानी कि यहाँ से कितना चल गई है, 450 मीटर चल गई। तो अब ये बताना है नितारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो नितारा की शुरुआती बिंदु तो ये था और ये यहाँ तक आ चुकी है, तो ये टोटल कितना था दोस्तों, ये टोटल हमारा था 1 किलोमीटर था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक था, ये टोटल हमारा 1000 मीटर था। कितना था दोस्तों, 1000 मीटर था। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसलिए 1000 मीटर था। 1000 मीटर में दोस्तों 450 मीटर दूरी तय कर चुकी है, बचा कितना हमारा दोस्तों, 550 मीटर बचा। तो ये जो दूरी हो जाएगी दोस्तों, ये कितना हो जाएगी, 550 मीटर हो जाएगा। तो देखें दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 550, यानी कि सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि बिंदु ए से शुरू करके x उत्तर की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए चलता है, जहां से वह बाईं ओर मुड़ जाता है और सी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, तथा आखिर में वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है। तो हमको ये बात बतानी है कि शुरुआती और समापन बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी किलोमीटर में हमको बताना है कि कितनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो कहा गया है, बिंदु ए से शुरू करके x उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x यानी कि उत्तर की ओर हम चला देंगे। मान लीजिए हम इधर चल रहे हैं, तो इस जगह पे मान लीजिए बिंदु क्या है, हमारा ए बिंदु है, और इस ए बिंदु से हम उत्तर की ओर चले गए। तो ये हमारा उत्तर था। उत्तर की ओर जाने पर कितना मीटर चल रहा है दोस्तों, 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कितना तय करते हैं दोस्तों, 15 किलोमीटर की दूरी हमने तय किया। फिर कहा गया है बिंदु बी तक पहुंचने के लिए, हाँ, बिंदु ए से शुरू करके x उत्तर की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए चलता है। तो यहाँ पे हमको कौन सा बिंदु मिल गया, बिंदु बी मिल गया। कौन सा बिंदु मिला दोस्तों, बी बिंदु मिल गया। फिर जहां से वह बाईं ओर मुड़ जाता है और सी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों यहाँ से बायां अगर हम चलेंगे तो बायां इधर हमारा किधर होगा दोस्तों, बायां हमारा ये इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना चलेंगे दोस्तों, 10 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा दोस्तों, ये 10 किलोमीटर चला, और बिंदु हमको कौन सा मिल गया, सी बिंदु मिल गया। ये हमारा कौन सा बिंदु था दोस्तों, बी बिंदु था। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से जब दाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा दोस्तों, 10 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से हमने 10 किलोमीटर फिर चला दिया, ये 10 किलोमीटर फिर चल गया, और इधर हमारा कौन सा हो गया, डी बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया, डी बिंदु तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, तथा आखिर में वह दाईं ओर मुड़ता है, और फिर दाईं ओर मुड़ता है और फिर बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों अब ये दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर कितना चलेगा, 10, और इधर 20 और एक्स्ट्रा आगे चलेगा, तो टोटली कितना चल गया, 30 किलोमीटर चल गया। तो कौन सा उसको बिंदु यहाँ से मिल गया, डी के बाद दोस्तों ई बिंदु मिल गया, ये ई बिंदु मिल गया। अब हमको ये बताना है कि शुरुआती और समापन बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी बतानी है, कि जो शुरुआती दूरी थी हमारी, ये थी हमारी यहाँ से और यहाँ तक की हमको टोटल डिस्टेंस बतानी है। तो मान लीजिए दोस्तों हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, हमने ये निकाल दिया। तो अब अगर देखें दोस्तों, तो अगर इसको हमने ये कर लिया, तो अब अगर देखें तो ये जो हमारा इतना है, तो ये इतनी डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाए, ये टोटल तो हमारी कितनी है दोस्तों, 30 है। ये टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है, 30 है। और अब हम क्या करेंगे, टोटल 30 थी, तो हम जानते हैं कि अगर इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दें, ये ऐसे, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, ये 10 है, तो ये भी तो 10 रही होगी। और ये कितनी है दोस्तों, ये 10 है, तो ये इतनी भी हमारी 10 रही होगी, ये इतनी भी हमारी 10 हो जाएगी। तो अब आपको बात पता है कि ये इतनी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी। जब टोटल 30 थी तो 30 से 10 निकल जाएगा, तो ये इतनी हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से 20 आ जाएगी। ये कितनी, 20 किलोमीटर आ जाएगी। और देखें तो दोस्तों हमारी ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये 15 तो यहाँ से तक है और 10 यहाँ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 10 दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा, मतलब 25 किलोमीटर बन जाएगी ये पूरी डिस्टेंस। हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो हम जानते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो यहाँ पे हम लगा दें ए ई का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, लंब प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर, अब प्लस का दोस्तों कितना, 20 का स्क्वायर। अब दोस्तों 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 हम 625 हो जाएगा। अब 20 20 हम दोस्तों कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इनको जोड़ेंगे तो 6 5 1125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1125 हो गया। तो अब 1125 को अगर हम
क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें तो कितना बना पाएंगे 1125 को अगर हम लिख दें दोस्तों क्या कि इसको स्क्वायर रूप में बना के अगर लिखना चाहें तो 11 दोस्तों कितना, 6 4 10 1025 बनेगा दोस्तों। कितना बनेगा 1025, 1125 नहीं होगा, ये 1025 बनेगा और इसको स्क्वायर रूप में लिखेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा, अंदर बनेगा हमारा ये 41 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा। बचा 25, 25 गुणे दोस्तों 41 करें तो 25 का नाम 25, 25 चौको दोस्तों हो जाएगा 100, तो यानी कि हो जाएगा 102, यानी कि कुल मिला के ये बन गया। तो हम यहाँ से एक जोड़े 5 बन गए तो हम क्या करेंगे 5 कॉमन कर लेंगे और 5 अंडर रूट हमारा 41 आ जाएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पे हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा दोस्तों, डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि पवित्रा पूर्व की तरफ 500 मीटर की दूरी तय करती है। तो पूर्व की तरफ दोस्तों कहा गया तो इसलिए हम पूर्व की तरफ ये 500 मीटर की दूरी तय करा दिया, ये लीजिए। अब फिर आगे कहा गया है कि पवित्रा पूर्व की तरफ 500 मीटर की दूरी तय करती है, फिर उसके बाद कहा गया कि बाद में वो बाएं मुड़ जाती है। अब किधर मुड़ती है दोस्तों, बाएं मुड़ती है, तो ये बाएं हमने इधर मुड़ा दिया, बाएं मुड़ जाती है और 700 मीटर की दूरी तय करती है दोस्तों। कितना तय करती है 700 मीटर दूरी, तो और बढ़ा देंगे थोड़ा सा, 500 से बड़ा बना देंगे तो ये हो गया 700 मीटर की दूरी तय करती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 500 मीटर चलती है। अब दोस्तों ये इधर से जब ये बाईं ओर मुड़ेगी तो बायां किधर हो जाएगा, नीचे के लिए हो जाएगा, और कितना चलेगी दोस्तों 500 मीटर ही चलेगी, तो यानी कि ये पूरा हमने 500 मीटर चला दिया, ये हो गया, यानी कि ये आ गया। अब फिर क्या कहा गया है, अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु से दोस्तों, तो ये इसका शुरुआती बिंदु ये था और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे है। तो यहाँ से देखें दोस्तों तो ये इतनी डिस्टेंस को तय करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 700 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यानी कि कुल मिला के वो कितनी दूरी पे है, 700 मीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 111 का कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निकिता 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और डायग्राम भी बनाते चल रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया निकिता जो है पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों पश्चिम की ओर ये क्या किया, 2 किलोमीटर हमने चला दिया, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। उसके बाद वो दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर जाती है। अब दोस्तों दाहिने मुड़ेगी तो यानी कि इधर आएगी, तो 2 से थोड़ा कम कर देंगे, यानी कि 1 किलोमीटर यहाँ पे ये आ गया, 1 किलोमीटर जाती है। वह पुनः दाहिने मुड़ती है और 2 किलोमीटर की यात्रा करती है पुनः, और वह पुनः दाहिने मुड़ती है। अब यहाँ से पुनः दाहिने मुड़ेगी और 2 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो इधर से दाहिने मुड़ेगी तो ऊपर के लिए जाएगी और 2 किलोमीटर ये फिर तय कर लिए, 2 किलोमीटर की यात्रा करती है। वह पुनः दाहिने मुड़ती है और फिर 2 किलोमीटर की यात्रा करती है। अब फिर यहाँ से दोस्तों क्या करेगी, फिर 2 किलोमीटर यहाँ पुनः दाहिने मुड़ेगी और 2 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी दोस्तों। तो ये एक हो गया, एक ये हो गया, टोटल कितनी हो गई, 2 किलोमीटर दूरी हो गई, यहाँ पे आ गई। अब हमको बताना ये है शुरुआती बिंदु इसका ये था, क्या बताना है, यहाँ पे कह रहा है और फिर 2 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। तो अब दोस्तों उसका प्रारंभिक बिंदु तो ये था, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, ये 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पे दोस्तों, 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 112 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है 113 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया पंकज पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो पंकज जो है पूर्व की ओर हमने 4 किलोमीटर चला दिया। फिर कहा गया फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब क्या करेगा, यहाँ से ये दाएं मुड़ेगा, तो यहाँ से दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो ये हमने यहाँ से दाएं मुड़ा दिया और 2 किलोमीटर चला दिया, यानी 4 से थोड़ा सा कम कर देंगे, 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 100 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दोस्तों फिर ये क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 100 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए दोस्तों ये दाएं मुड़ा और ये कितना चल गया, यहाँ से 100 किलोमीटर चल गया, ठीक है, ये 100 किलोमीटर चलता है। यदि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से ठीक 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। तो अब यहाँ से बता दिया गया कि यदि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 2 किलोमीटर किधर है, दक्षिण की ओर है। अब दोस्तों दक्षिण की ओर आने के मतलब, इसका मतलब ये और आगे आया होगा। अब दक्षिण की ओर जाने का मतलब कहाँ गया होगा, प्रारंभिक बिंदु से 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो हमको बताना है, तो बताएं x कितनी दूरी पर है, ये बात हमको बतानी है कि x कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि पंकज पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो हमने पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला दिया। फिर वो दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, तो हमने दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चला दिया, और फिर 2 किलोमीटर चलता। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 100 किलोमीटर चलता है। इसके बाद ये दाएं मुड़ता है और 100 किलोमीटर चलता है, तो 100 किलोमीटर हमने फिर इधर चला दिया। यदि वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से ठीक 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, यदि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से ठीक 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर है।
तो 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर मतलब दोस्तों नीचे की ओर यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये खड़ा है, व्यक्ति यहाँ तक आ गया है, तो हमको ये बात बताना है x की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों जब ये हमारी टोटल 4 किलोमीटर, तो ये भी इधर जब आएगा तो ये 4 किलोमीटर ही बन जाएगा ना। तो कुल मिला के 4 किलोमीटर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निर्मला 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो हम निर्मला को क्या करते हैं, 30 मीटर उत्तर की ओर चला देते हैं। तो हमने 30 मीटर चला दिया। फिर कहा गया फिर वो दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगी और 40 मीटर चलेगी दोस्तों, तो हमने 40 मीटर चला दिया। फिर कहा गया वह फिर दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अब यहाँ से फिर ये क्या करेगी, दाएं मुड़ेगी और 20 मीटर चलेगी। तो यहाँ से दाएं मुड़ेगी दोस्तों, कितना चलेगी, 20 मीटर। तो हमने यहाँ से 20 मीटर चला दिया, यानी 30 से थोड़ा सा कम कर दिया, ये 20 मीटर चल गई। वह फिर से दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। अब फिर इधर दाएं मुड़ेगी और 40 मीटर चलेगी दोस्तों, तो ये हमारा दाएं मुड़ा दिया और 40 मीटर फिर चल गई। ठीक है, ये हो गया। तो हमको ये बात बतानी है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर, तो मूल स्थान तो ये था, और कितनी दूरी पर है दोस्तों, ये जब टोटल दोस्तों कितना था, ये टोटल हमारा 30 था, ये 30 था टोटल। तो ये यहाँ पे इतना 20 है, तो ये 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 10। तो 10 मीटर की दूरी पे वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 है, 10 मीटर की दूरी पर है वो। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि गोपीचंद्र अपने घर से पश्चिम में 10 किलोमीटर चलता है। पश्चिम में 10 किलोमीटर चलता है, तो हमने पश्चिम में 10 किलोमीटर चला दिया। अब आगे क्या कहा गया है कि और फिर बाएं मुड़ता और 30 किलोमीटर चलता। अब यहाँ से क्या करेगा, वो बाएं मुड़ेगा और 30 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से हमने बाएं मुड़ा दिया और 30 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखें तो फिर क्या कहा गया, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता और 25 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, पूर्व की ओर मुड़ेगा और 25 किलोमीटर चलेगा दोस्तों। तो यहाँ से हम चलाएंगे तो 25 किलोमीटर हमने चला दिया पूर्व की ओर। ये कितना हो गया दोस्तों, 25 किलोमीटर चला दिया पूर्व की ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और आखिर में बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। अब अगर यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो बाएं मुड़ेगा और 30 किलोमीटर चलेगा दोस्तों, तो इसका मतलब बाएं नीचे ही तो आएगा, नीचे आएगा तो नहीं, नीचे नहीं आएगा दोस्तों, बाएं हमारा ऊपर पहुँच जाएगा ना। तो ये हमने गलती थोड़ी कर दिया, यहाँ पे हमारा बाएं ऊपर जाएगा। तो यहाँ से बायां जब ऊपर जाएगा और कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा दोस्तों। 30 किलोमीटर हमने ये चला दिया। तो अब पूछा गया है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर, तो घर तो उसका इस जगह पे था, यहाँ से इसका प्रारंभिक बिंदु था, और कितनी दूरी पर है देखें तो दोस्तों, तो ये हमारा कितना दिया है, 10 दिया है, यहाँ तक की दूरी 10 दी गई है। टोटल कितनी है, ये 25 है। तो ये टोटल हमारी ये भी 25 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, टोटल 25 हो जाएगी। तो 25 से 10 निकालेंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे कुल मिला के 15 बचेगा। तो वो अपने घर से कितनी दूरी पर है दोस्तों, 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कि क्वेश्चन में कि गावस्कर अपने घर से निकलता है और सीधे पूर्व की ओर चलता है 60 मीटर चलने के बाद। अब पूर्व की ओर चलता दोस्तों, तो हमने क्या किया, गावस्कर को पूर्व की ओर 60 मीटर चला दिया। तो ये हमने 60 लिख दिया। पूर्व की ओर 60 मीटर चलने के बाद वो क्या करता है, बाएं मुड़ता और 15 मीटर चलता। अब दोस्तों यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो बायां हमारा ऊपर चला जाएगा और 15 मीटर चलेगा बाएं मुड़ करके। ठीक, तो हमने ये 15 मीटर चला दिया ऊपर की ओर बाएं। फिर कहा गया सीधे चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता और 20 मीटर की दूरी तय करता। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेगा, फिर वो बाएं मुड़ेगा और 20 मीटर की दूरी तय करेगा। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, 20 मीटर की दूरी तय करा दिया। वह आखिर बार बाएं मुड़ता है और 15 मीटर की दूरी तय करता। अब यहाँ से अगर बायां देखें तो बायां फिर नीचे आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 15 मीटर की दूरी तय करता दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 मीटर की दूरी तय करके यहाँ पे आ गया। 15 मीटर दूरी तय करके वह अपने घर से कितनी दूरी पर है दोस्तों, उसका घर तो मान लीजिए यहाँ से शुरुआत हुई थी, अब है कहाँ पे, इस जगह पे, इस समय पे यहाँ पे मौजूदा हालत में है। तो ये बताना है कि हमको इस जगह से इसकी दूरी कितनी है दोस्तों। हम जानते हैं टोटल ये कितना है हमारा, ये टोटल 60 मीटर है इतना पूरा। हमको पता इतनी सी ये दूरी कितनी है, ये दोस्तों ये 20 मीटर है। ये कितनी है दोस्तों, 20 मीटर है। तो जब 60 से 20 कम कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 40 मीटर बचेगा, यानी कि 40 मीटर की दूरी पर है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो भी इसी प्रकार में कर दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि बिंदु ओ पर पूर्व की ओर सम्मुख होकर एक व्यक्ति 2 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए इस जगह पे कोई बिंदु ओ है, पूर्व की ओर सम्मुख होकर 2 किलोमीटर चलता है, तो हमने यहाँ पे 2 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आगे कहा गया है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से क्या करेगा, वो दाहिने मुड़ेगा। तो दाहिने देखें तो नीचे के लिए आएगा और कितना चलेगा दोस्तों, 4 किलोमीटर चलेगा। तो हमने यहाँ पे 4 किलोमीटर चला दिया।
बिंदु बी पर पहुंचता है, और यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल गया हमको, बिंदु बी मिल गया, बी पर पहुंचता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से क्या करेगा, वो फिर बाएं मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा। तो इसका बायां देखें दोस्तों तो इधर के लिए बनेगा, तो इधर कितना चलेगा दोस्तों, 2 किलोमीटर चलेगा। तो ये हमने 2 किलोमीटर चला दिया। बिंदु सी पर पहुँचता है, और यहाँ पे कौन सा बिंदु पहुँच गया, सी बिंदु पर पहुँच गया। वह फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब ये दोस्तों बायां मुड़ेगा तो फिर यानी कि ऊपर के लिए जाएगा, यानी कि ऊपर क्या जाएगा, फिर ये हमारा 8 किलोमीटर चल जाएगा दोस्तों। कितना, यहाँ पे ये मान लीजिए 8 किलोमीटर चल गया, और कौन सा बिंदु मिल गया, 8 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुँचता है। यहाँ पे बिंदु डी मिल गया उसको, क्या कौन सा मिल गया, बिंदु डी मिल गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलकर ई पर पहुँचता है। अब यहाँ से फिर वो बाएँ मुड़ेगा और कितना चलेगा दोस्तों, 8 किलोमीटर चलेगा। बायाँ तो इधर पड़ेगा, तो दोस्तों बायाँ ये इधर चला दिया, तो ये हो गया। और यहाँ पे हमने चला दिया यानी कि 8 किलोमीटर चला दिया, तो ये हो गया। 8 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुँच गया, तो ये बिंदु ई पर पहुँच गया। वह फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुँचता है। अब क्या करता है वह फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर, अब यहाँ से क्या करता है, वो बाएं मुड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हम जब बाएं मोड़ेंगे इसको तो नीचे के लिए आएगा, और कितना चलेगा दोस्तों, कुल मिलाकर के 4 किलोमीटर चलकर एफ पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पे चला और 4 किलोमीटर यहाँ पे आकर के इस जगह पे 4 किलोमीटर चलकर, और बिंदु कौन सा मिल गया उसको, एफ पर पहुँच जाता है। बिंदु सी और बिंदु ई के बीच न्यूनतम दूरी, बिंदु सी और ई देखिए, यहाँ पे हमारा बिंदु सी ये है और ई हमारा ये है। बिंदु सी और ई के मध्य न्यूनतम दूरी हमको बताना है, ये यहाँ की। तो अब अगर हम ऐसा करें दोस्तों कि इसको हमने डॉटेड लाइन से और मिला लिया, तो दोस्तों ये टोटल 8 है, तो ये इधर का 4 है, तो नीचे भी हम 4 ही और बढ़ा लेंगे, ये भी 4 और बढ़ गया। अब देखें तो ये टोटल 8 है, तो 8 में ये हमारा 2 निकल गया, तो यानी कि यहाँ से मिलाना है तो 2 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, ये 6 बचेगा। तो हमने इसको क्या कर लिया, ये 6 जोड़ दिया, ये क्या हो गया 6, ये हो गया हमारा 4। अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब और आधार का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, EC का स्क्वायर यानी कि EC का स्क्वायर बराबर दोस्तों, ये इसको कोई बिंदु मान लेते हैं, हमने मान लिया ये E के बाद F के बाद दोस्तों EF G, हमने इसे कौन सा बिंदु माना, G। तो क्या हो जाएगा, EG का स्क्वायर प्लस दोस्तों हम करेंगे GB, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ तक का C, GC का स्क्वायर, क्या हो जाएगा GC का स्क्वायर। तो अब इनका करेंगे दोस्तों, तो EG का स्क्वायर यानी कि ये टोटल 4 4 8 यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 6 2 8 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 64 प्लस का दोस्तों 64। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों, अगर देखें तो ये जो बन जाएगा 64 हमारा कितना बन जाएगा, 128 बन जाएगा। अब 128 को अगर हम लिखें ऐसा, यहाँ पे 64 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे √2 लिख दिया अंदर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, कुल मिला के मैं आपको बता दूँ, ये बन जाएगा हमारा √128। तो 128 हमारा हम लिख सकते हैं √ और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे 64 और यहाँ पे हमने 64। तो ये क्या हो जाएगा 64 नहीं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, हमने गलती कर दिया, 8 हमको करना चाहिए इस जगह पे, गलत कर दिया है इस जगह पे भी और इस जगह पे भी। हमने क्या किया 128 से खंड करेंगे तो 2 8 16 और 16 8 दोस्तों 128 हो जाएगा। 2 8 16 16 8 128, तो यहाँ से 8 का एक पेयर बन जाएगा, तो 8 √2 आ जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें दोस्तों, तो 8 √2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि EC। तो EC हमारा कितना आ गया 8 √2, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हर सुबह अल्बर्ट उगते सूरज की ओर सवारी शुरू करता है और 2 किलोमीटर की सवारी करता है। उगते सूरज की ओर दोस्तों कहा गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 किलोमीटर उगते सूरज की ओर हमने इसको चला दिया। फिर क्या करता है, उसके बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों इसके बाईं ओर जब मुड़ेंगे तो ये बाईं ओर हमारा ऊपर जाएगा और कितना चलेगा दोस्तों, कुल मिला के 4 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से हमने 4 किलोमीटर चला दिया, 4 किलोमीटर चला दिया। फिर क्या कहा गया 4 किलोमीटर तक चलता रहता है, उसके बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक चलता रहता है। उसके बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक चलता है। अब यहाँ से अगर इसको देखें तो दाहिनी ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर जाएगा, तो हमने 3 किलोमीटर चला दिया, 3 किलोमीटर चला दिया। अब उसके बाद क्या होगा,
अंत में वह अपने बाएं ओर जाता है और 8 किलोमीटर जाता है चलता है। तो यानी कि अब यहाँ से बाएं ओर जाएगा और कितना चलेगा, टोटल 8 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से हमने इसको कितना चला दिया दोस्तों, यहाँ से ये 8 किलोमीटर चला गया, ये मान लीजिए 8 किलोमीटर चला गया। फिर क्या कहा गया, सवारी होने के बाद कार्यालय तक पहुँच जाता। अब यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए उसका कार्यालय रहा होगा और पहुँच जाता है। अब कहा गया कि अपने घर से हवाई मार्ग द्वारा उसका कार्यालय कितना दूर होगा, हमको ये बात बताना है। तो यानी कि उसका घर तो यहाँ पे था, इस जगह पे उसका घर था, और अगर ये हवाई मार्ग द्वारा जाता, ऐसे जाता, तो दोस्तों इसका ये बताना है कि ये कितनी दूरी पर होता। तो हमको यही बात ज्ञात करनी है। अब अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं दोस्तों। तो 2 हमारा यहाँ पे है, इसको डॉटेड लाइन बना दिया हमने। तो ये 3 था, तो ये नीचे हमारा 3 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको भी हमने डॉटेड लाइन बना दिया, और ये हमारा इतना, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का तो 8 है, और ये इतना हमारा कितना था, ये यहाँ से यहाँ तक का 4 था, तो ये भी 4 हो जाएगा, इतना भी हमारा ये 4 हो जाएगा, और ये इतना हमारा 8 था। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो ये 8 4 12 यानी कर्ण का स्क्वायर हम निकालेंगे। तो ये 8 4 12 यानी कि 12 का स्क्वायर, और फिर दोस्तों यहाँ पे 3 2 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 12 पर हम दोस्तों 144 हो जाएगा, प्लस का 5 5 25 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 2 6 1। यानी कि यहाँ पे देखें तो हम अगर इसका कोई नाम दे देते हैं, इसका A B और ये C नाम दे दिया, तो ये AC का स्क्वायर बनेगा। यानी कि किसका, ये AC का स्क्वायर बराबर, तो ये कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा AC, और फिर यहाँ भी AC का स्क्वायर। तो कुल मिला के यहाँ से AC बराबर आ जाएगा हमारा 169, यानी कि 169 हमारा होता है 13 के स्क्वायर। तो 13 हमारा किलोमीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 118 का A के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि बिंदु O से पश्चिम की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु A पर पहुंचता है। ठीक है, बिंदु O से पश्चिम की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पश्चिम की ओर बिंदु O है ये, और यहाँ से 4 किलोमीटर हम पश्चिम की ओर चला देंगे, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम फिर आगे कहा गया बिंदु A पर पहुँच जाते हैं। तो ये O था, और यहाँ पे हम आ गए A बिंदु पर आ गए। फिर वहाँ से दाएं ओर 4 किलोमीटर चलकर वह बिंदु B पर पहुँचता है। अब यहाँ से क्या करता है, वो दाएं ओर चलकर फिर वहाँ से वो दाएं ओर चलकर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुँचता है। यहाँ से दायां देखें दोस्तों तो ऊपर जाएगा, ऊपर यानी 4 किलोमीटर फिर चल करके ये कौन से बिंदु पर पहुँच जाएगा, बिंदु बी पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे बिंदु हमारा बी आ गया। ठीक है, ये बिंदु बी मिल गया। फिर दाएं ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुँचता है। फिर दाएं ओर 4 किलोमीटर चलकर फिर यहाँ से क्या होगा, दाएं ओर फिर यहाँ से 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुँच जाएगा। तो इस जगह से अगर देखें हम, तो फिर दाएं ओर 4 किलोमीटर चलेगा और बिंदु कौन सा मिल जाएगा इसको, इस जगह पे सी बिंदु मिल गया। सी बिंदु मिल गया। दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुँचता। अब यहाँ से फिर दाएं ओर चलेगा और 3 किलोमीटर चलेगा दोस्तों, दायां तो फिर नीचे आ जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पे चलेगा टोटल 3 किलोमीटर। तो कौन सा बिंदु मिल जाएगा उसको, डी बिंदु मिल जाएगा। डी बिंदु में पहुँच जाता है। बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेगा कि बाएं मुड़ेगा, तो बाएं दोस्तों इधर हो जाएगा, बाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंच जाएगा। अब दोस्तों 4 किलोमीटर चलेगा, तो मान लीजिए 4 किलोमीटर यहाँ पे ये आ गया, और कौन सा बिंदु मिल गया, डी के बाद दोस्तों ये ई बिंदु पर आ गया। कौन से बिंदु पर आ गया, ई बिंदु पर आ गया। फिर आगे कहा गया है दाएं ओर 5 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुंचता है। अब यहाँ से दाएं ओर चलकर दाएं ओर दोस्तों चले तो नीचे की ओर आएंगे, तो कितना चलता है दोस्तों, 5 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो यहाँ से हमने 5 किलोमीटर ये चला दिया, और कुल मिला के टोटल 5 किलोमीटर हो गया। और बिंदु कौन सा मिल जाता है, एफ बिंदु मिल जाता है, एफ बिंदु मिल गया। अब हमको ये बात बतानी है कि बिंदु बी और बिंदु ई के बीच सबसे कम दूरी, बिंदु बी ये है और बिंदु ई ये है। तो यहाँ से हमको सबसे कम दूरी अगर हम निकालें, तो अगर इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं दोस्तों, तो ये कुल मिला करके और ऐसे मिलेगा जा करके, ऐसा करते हैं थोड़ा सा, इसको हम ऐसा कर देते हैं, इसको मिलाते हैं फिर से। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा दिया गया है, यहाँ से हम मिलाएंगे इसको, ये ऐसे ऐसे करते हुए हम मिलाते चले जाएंगे, तो ये बिंदु ई पर मिल जाएगा ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो ये बिंदु ई पर ऐसे मिलेगा करके। तो हमको ये बात बतानी है कि इसकी न्यूनतम डिस्टेंस क्या होगी, यानी न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो अब अगर हम देखें तो पाइथागोरस यानी कि एक चतुर्भुज बना लेते हैं, समकोण चतुर्भुज। तो यहाँ पे देखें, समकोण चतुर्भुज नहीं तो समकोण ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इस दूरी को हम ऐड करें यहाँ से यहाँ तक का,
तो ये हम जानते हैं टोटल कितनी थी दोस्तों, 4 थी, तो ये भी 4 होगी, तो ये भी 4 हो जाएगी। दोस्तों देखें तो 4 हमारा इतना यहाँ तक का हो गया 4, और ये इतना कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना दिया था, 4 ही दिया था, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो इतना भी हमारा ये 4 बन जाएगा, ये भी हमारा 4 दिया है। तो अब हमारा टोटल ये तो हो गया 8, तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस दोस्तों ये हम करेंगे 3 का स्क्वायर, तो इधर हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, बराबर हमारा बी ई का स्क्वायर हो जाएगा, बी और यहाँ पे ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें दोस्तों तो कुल मिलाकर के 8 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बी ई का स्क्वायर हो जाएगा। 64 9 जोड़ेंगे 64 6 दोस्तों हो जाएगा 70, 70 हमारा 6 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 73, और अब ये 73 हमारा बन गया। तो यहाँ पे हमारा बी ई का स्क्वायर था, हमने वो लगा दिया। तो अब बी ई केवल निकालेंगे दोस्तों, तो बी ई निकालें तो ये अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा 73 बन जाएगा। तो देखें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा मैच कर रहा है, डी के साथ ये क्वेश्चन मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 119 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 119 के बाद दोस्तों इस क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुँह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुँचता है। तो मान लीजिए इस जगह बिंदु ओ रहा होगा और इस जगह से कोई व्यक्ति चलता है और ए तक आता है। कितने किलोमीटर चलता है दोस्तों, 4 किलोमीटर वो चलता है। ठीक है, यहाँ पे ए पे आ गया। फिर क्या कहा गया, फिर वहाँ से दाएं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुँचता है। तो फिर यहाँ से दाईं ओर वो चलेगा और कितना चलेगा दोस्तों 4 किलोमीटर चलेगा, और यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएगा 4 किलोमीटर चलकर बिंदु कौन से पहुँच जाएगा, बिंदु बी पे पहुँच जाएगा, बिंदु बी पर पहुँचता है। फिर दाईं ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुँच जाता है। फिर दाईं ओर चलकर, फिर दाईं ओर 4 किलोमीटर चलकर, अब फिर यहाँ से दोस्तों क्या होगा, दाईं ओर 4 किलोमीटर चलेगा, ये हमने दाईं ओर फिर 4 किलोमीटर चला दिया और कहाँ पे पहुँच गया, बिंदु सी पे पहुँच गया। फिर सी पे पहुँचना, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुँचता है। फिर यहाँ से दोस्तों दाईं ओर चलेगा और 3 किलोमीटर हमारा बिंदु डी पे पहुँच जाता है, और यहाँ पे टोटल चला 3 किलोमीटर, ये डी बिंदु पे आ गया। फिर अब हम क्या करेंगे, डी पर पहुंच जाता है। फिर बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंच जाता है। फिर बाएं ओर यहाँ से जब बाएं चलेगा दोस्तों, तो ये बायां हमारा इधर आ जाएगा, और कितना चलेगा दोस्तों 4 किलोमीटर चलेगा, और कहाँ पे आ जाएगा, बिंदु डी के बाद दोस्तों ई पे आ जाएगा। फिर कहा गया है दाएं, फिर कहा बिंदु ई पर पहुँच जाता है। फिर दाएँ और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुँचता है। तो यहाँ से दोस्तों जब दाएँ ओर चलेंगे तो दायां हमारा ये नीचे के लिए आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर चल देगा। यहाँ पे दोस्तों 5 किलोमीटर आ गया, और बिंदु हमारा कहाँ पे आ गया, एफ आ गया। तो हमको क्वेश्चन में ये पूछा गया बी और एफ के बीच सबसे कम दूरी बतानी है। तो ये बी से अगर हम देखें यहाँ तक का, ये हमारा कौन सा है, ये एफ बिंदु है, ये दूरी हमको बतानी थी बी और एफ का न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे अब क्या करें, अगर इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये ऐसा डॉटेड लाइन से, और इसको भी मिला लेते हैं, तो ये दोस्तों जानते हैं 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा। और ये दोस्तों जानते हैं हमारा ये कितना है, ये इतना 4 है, तो ये ऊपर भी 4 हो जाएगा। तो हमको ये बात पता चल गई कि यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी टोटल दूरी कितनी हो गई दोस्तों, 4 4 8 हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक का अगर देखें हम, ये पूरा कितना दिए हो जाएगा दोस्तों, 5 3 8, ये भी हो जाएगा हमारा 8। हमको ये निकालना है बी एफ। तो अब क्या करना है, बी और एफ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये b और इस जगह पे कोई बिंदु मान लेते हैं, तो इसका स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका और इसका यानी f का स्क्वायर, फिर ये 8 दिया तो फिर दोस्तों हम ये 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, 88 दोस्तों कितना हो जाएगा 64, यहाँ भी 64 हो जाएगा, और 64 कितना हो जाएगा 128। अब 128 को अगर हम कट करें दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 8 अंडर रूट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा टोटल मिला के b और f बराबर बन जाएगा अंडर रूट 128। अब 128 को अगर हम लिखें दोस्तों तो 8 64 दूना 128 ऐसे लिख देंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 को बाहर कर लेंगे, तो 8 एक जोड़ा बन रहा, तो इसलिए 8 अंडर रूट 2 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो देखें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुँह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। तो यहाँ से बिंदु ओ से मान लीजिए कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंच जाता है। फिर क्या करना है, बिंदु ए पर पहुंचता है, फिर वहाँ से दाएं ओर 4 किलोमीटर चलकर वह बिंदु बी पर पहुँचता है। अब फिर क्या कहा गया, फिर वहाँ से दाएं ओर 4 किलोमीटर चलकर
यहाँ से दायां 4 किलोमीटर चलेंगे दोस्तों तो ऊपर के लिए जाएगा। और कितना चला है दोस्तों, 4 किलोमीटर चला, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, 4 किलोमीटर को ऊपर कर देंगे और यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल जाता है, बी बिंदु मिल जाता है। फिर कहा, फिर दाएं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंच जाता है। फिर यहाँ से दाएं और चलेंगे दोस्तों तो इधर आ जाएंगे और 4 किलोमीटर चलेंगे फिर, तो यहाँ पे बिंदु हमको मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, सी पर पहुंचता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर आ जाता है। तो यहाँ से फिर दोस्तों 3 किलोमीटर हम चलेंगे दाईं ओर, तो बिंदु हमको कौन सा मिल जाएगा, इस जगह पे डी बिंदु मिल जाएगा। कौन सा बिंदु है दोस्तों, ये डी बिंदु है। फिर कहा गया है बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर आ जाता है। अब यहाँ से दोस्तों बाईं ओर चलेंगे तो इधर आएंगे और कितना चलेंगे दोस्तों, 4 किलोमीटर चलेंगे तो हमको डी के बाद कौन सा बिंदु मिल जाएगा, ई बिंदु मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे ई बिंदु पे आ गए। अब फिर कहा गया है कि दाईं ओर 5 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुँचता है दोस्तों। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ पर पहुँच जाएंगे यहाँ से दाईं ओर चल करके, तो यहाँ पे नीचे एफ आ जाएंगे और कितना चलेंगे दोस्तों, 5 किलोमीटर चलेंगे तो यहाँ पे हमको बिंदु एफ मिल गया। हमको सी और एफ के बीच सबसे कम दूरी बताना है। अब दोस्तों इस बार पूछा सी और एफ के बीच पूछा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सी है हमारा और ये हमारा एफ है, ये डिस्टेंस हमको बतानी है। तो अगर हम क्या करें, इसको और मिला लेते हैं डॉटेड लाइन से और फिर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ भी मिला लेते हैं। तो ये जब इतने पूरी 4 है तो ये ऊपर वाली भी हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 4, और ये दोस्तों हमारा 3 है तो ये भी हमारी दोस्तों 3 हो जाएगी। तो अब हम निकालेंगे सी एफ का स्क्वायर, यानी कि सी और एफ का स्क्वायर बराबर दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, तो 8 का स्क्वायर हमारा बन जाएगा। अब प्लस ये हमारा कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 3 8 यानी कि 8 का स्क्वायर 8 64 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा। और 64 16 अगर हम जोड़ें तो 64 6 दोस्तों हो जाएगा हमारा 70 10 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 80। अब 80 को अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 पंचे 80 दोस्तों, यानी कि हम इसको अगर इस प्रकार लिख दें 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 लिख दें, 4 चौक 16 16 पंचे 80, यानी कि हमने क्या किया, इसको हम ये हमारा ऐसे बन जाएगा जाकर के अंडर रूट 80 बन जाएगा जाकर के फाइनली यहाँ पे सी एफ जाकर के। तो सी एफ बराबर कुल मिला के आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 4, एक कॉमन बाहर आ जाएगा, 4 का हमारा एक स्टेप बन रहा है इसलिए बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट 5 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 121 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे कहा गया है कि बिंदु ओ से प्रारंभ करके एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ बिंदु ओ रहा होगा और यहाँ पे पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला, बिंदु ए पर पहुँच गया। फिर यहाँ से कहा गया है कि वहाँ से वो दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से दोस्तों दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला और बिंदु बी पर मिल गया। फिर यहाँ से दाएं मुड़ा और फिर 4 किलोमीटर चला दोस्तों, यहाँ पे सी बिंदु पर पहुँच जाता, तो सी बिंदु पहुँच गया। उसके बाद दोस्तों सी बिंदु पहुँचने के बाद फिर क्या कहा गया कि उसके बाद वो फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुँच जाता है दोस्तों। यहाँ से अगर हम चलें तो यहाँ से ये हमारा 3 किलोमीटर हो जाएगा इस जगह पे, और यहाँ से 3 किलोमीटर चलने के बाद कौन सा बिंदु मिल गया हमको, सी के बाद दोस्तों ये डी बिंदु मिल गया। अब डी से दोस्तों फिर बाएं चला है कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और कौन सा बिंदु मिल गया, ई बिंदु मिल गया, ई बिंदु मिल गया। फिर यहाँ से दोस्तों ई से ये 5 किलोमीटर दाएं चलेगा तो इसको एफ बिंदु मिल जाएगा, तो ये एफ बिंदु मिल गया। तो ये हो गया दोस्तों कुल मिलाकर के ऐसे। अब हमको क्वेश्चन में बताना था कि ए और ई, ये ई है, ए और ई के बीच के न्यूनतम दूरी निकालना है। तो अगर यहाँ से हम इसको जोड़ दें डॉटेड लाइन से तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे जोड़ दें, ये मान लीजिए ऐसे जुड़ा है, यहाँ से स्टार्ट किया था उसने, और यहाँ टोटल है हमारा दोस्तों ये 4 है तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा, ये 4 तो ये 4, टोटल हो गया हमारा 8। अब ये टोटल 5 है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा कितना है, ये 3 है, तो 3 है, और ये टोटल हमारी दोस्तों कितनी थी, टोटल ये 4 थी। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल दोस्तों कितना है, 4 है। तो अब हम अगर देखें तो 4 यहाँ से यहाँ तक का ये क्या बन जाएगा हमारा, 4 ही तो बनेगा। तो 4 में हमारा इतना तो 3 है ऊपर का, ये कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों हमारा, 1 बचा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है तो दोस्तों, तो हमारा ए और ई, तो हम जानते हैं दोस्तों ए ई का स्क्वायर बराबर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए, ये 4 तो यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी कि हमने 8 का स्क्वायर रख दिया, प्लस करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा ई और ये यहाँ तक का, तो ये 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब अगर इसको सॉल्व करें 68 64 प्लस का 1 बराबर हो जाएगा हमारा 65, तो ये हमारा बन जाएगा ए ई बराबर बन जाएगा अंडर रूट 65 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखें यहाँ पे दोस्तों, तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि श्री एक्स मैराथन दौड़ता है और
ए बिंदु से शुरू करता है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कहता जाएगा वैसा हम इसको करते जाएंगे। यहाँ पे कहा गया कि श्री एक्स मैराथन दौड़ता है और ए बिंदु से शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ता है। तो ये ए बिंदु से शुरू करता है मान लीजिए, और 5 किलोमीटर जाता है किधर, हो जाता है उत्तर की ओर, तो ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। फिर कहा गया और बी बिंदु पर पहुंचता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। तो यहाँ से कौन सा बिंदु पा गया, वो बी बिंदु पा गया, और यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा। दाएं मुड़ने, हाँ, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़कर सी बिंदु पर पहुंचता है। यहाँ से दोस्तों ये क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर दौड़ता है बिंदु सी तक। तो यहाँ पे सी बिंदु मिल गया और 6 किलोमीटर दौड़ा, 6 किलोमीटर दौड़ता है, सी बिंदु पर पहुंचता है। ठीक है, सी बिंदु पर पहुंच गया, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर दौड़कर डी बिंदु पर पहुंचता है। अब क्या करना है दोस्तों, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर दौड़कर, यहाँ से दोस्तों फिर से वो दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर दौड़कर कहाँ पे पहुंच जाता है, बिंदु यहाँ पे डी पे पहुंच जाता है। तो यहाँ से हमने क्या किया दोस्तों, 8 किलोमीटर उसको दौड़ा दिया इस बार, और यहाँ पे कौन सा बिंदु उसको मिल गया, सी के बाद दोस्तों यहाँ डी बिंदु मिल गया और टोटल ये 8 किलोमीटर दौड़ गया। फिर क्या करना, फिर वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़कर ई बिंदु पर पहुँचता है। अब यहाँ से क्या करता है, वो दाएँ मुड़ता है, दाएँ, हाँ, फिर 10 किलोमीटर दौड़कर ई बिंदु पर पहुँचता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दौड़कर अब किधर दौड़ता है दोस्तों, दाएँ दौड़ता है। दाएँ दौड़ेगा दोस्तों तो इधर दौड़ेगा, और यहाँ से कितना दौड़ा है, 10 किलोमीटर दौड़ा है। तो ये 10 किलोमीटर दौड़ा दिया, और हम क्या करेंगे, इसको कौन सा बिंदु पहुंचा देंगे, डी के बाद दोस्तों ये ई बिंदु पर आ गया। तो ये हमने क्या किया, ई बिंदु पर पहुंच गया। फिर वो दाएं मुड़कर, अब फिर कहा गया यहाँ से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर एफ बिंदु पर पहुंचता है। अब यहाँ से ये क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़कर एफ बिंदु पर पहुँचता है। अब जब दाएँ मुड़ेगा और दोस्तों कितना पहुँचेगा, 6 किलोमीटर पहुँचेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए दाएं मुड़ गया इस जगह से, और यहाँ पे 6 किलोमीटर पहुँच गया। ये कौन सा था बिंदु दोस्तों, ई बिंदु था, और इस जगह पे हमारा ये एफ बिंदु है, और कितना पहुँच गया, 6 किलोमीटर पहुँच गया दौड़कर, एफ बिंदु पर पहुँचता है। फिर से दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़कर जी बिंदु पर पहुँचता है, और फिर यहाँ से दौड़कर 1 किलोमीटर दौड़कर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर पहुँचता, कौन सा बिंदु मिल गया, जी मिल गया, जी बिंदु पर पहुँचता है। अंत में वह फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दौड़ता है, और यहाँ से फिर दाएं मुड़ करके कितना करेगा, 3 किलोमीटर दौड़ेगा। तो ये दोस्तों क्या हो गया, 3 किलोमीटर फिर दौड़ गया। जी के बाद दोस्तों ये एच बिंदु पर पहुँच गया, एच बिंदु पर पहुँचता है। बिंदु ए से बिंदु एच के बीच न्यूनतम दूरी, ये हमको ए से एच तक न्यूनतम दूरी हमको बतानी थी। तो दोस्तों देखें तो ये टोटल हमारी यहाँ से कितनी थी, ये टोटल 5 था यहाँ से, और यहाँ तक देखें दोस्तों तो ये टोटल कितना है दोस्तों, हमारा 5 है। ठीक है, और यहाँ से हमारा इतना, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3, ये 3 और ये हमारा 5 हो जाएगा, तभी टोटल दोनों के मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमको पता हो गई। अब हम क्या करेंगे कि दोस्तों हमको यहाँ पे 3, यानी कि हमको ये ए से एच तक की दूरी बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो ये टोटल दूरी कितनी है दोस्तों, 10 है। टोटल दूरी कितनी है, 10 है। तो ये इतनी कितनी निकल आएगी, ये इतनी 6 निकल आएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 6 हो गई। अब हमारा इधर ये कितना बचा भी, इतना हमारा 10 बचा, 10 बचा है दोस्तों। तो 10 में हम क्या करेंगे, ये 1 किलोमीटर इधर हम आ चुके हैं, तो ये इतना हमारा कितना बचेगा दोस्तों, ये टोटल 4 बचेगा। ये टोटल कितना है दोस्तों हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा 4 है। 4 क्यों है दोस्तों, क्योंकि इधर 6 है तो इतना हमारा 4 हो जाएगा। 4 में हम क्या करेंगे, एक हमारे इधर इतनी दूरी निकल चुकी है और ये इतनी दूरी हमारी तय करना है, यानी कि यहाँ से H से लेकर के A तक का जाना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस जगह पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3। तो 3 हमारा किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर देखें तो दोस्तों हमारा 123 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 124, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि श्री एक्स ए बिंदु से आरंभ हुई मैराथन में दौड़ते हैं, वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे श्री एक्स क्या करते हैं, फिर वही काम करते हैं कि उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं ए बिंदु से शुरू करके, और बी बिंदु पर पहुँच जाते हैं। फिर बिंदु बी तक पहुँचते हैं, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर के बिंदु सी तक पहुँचते हैं। दाएं मुड़े और 6 किलोमीटर चले गए और यहाँ पे सी बिंदु पहुँच गए। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूरी तय की और डी बिंदु पर आ गए दोस्तों। तो यहाँ पे से 5, 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, मान लीजिए ये 8 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई, और यहाँ पे सी के बाद दोस्तों डी बिंदु पे आ गए।
डी बिंदु तक पहुंच जाते हैं। फिर वो दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाते हैं और यहाँ से दोस्तों क्या करते हैं 10 किलोमीटर ये दाएं जाते हैं। ये 10 किलोमीटर क्या होते हैं दाएं जाते हैं, तो हम इधर दाएं 10 किलोमीटर चला दिए हैं। और बिंदु के बाद डी के बाद दोस्तों हमारा कौन सा बिंदु आ गया, ई बिंदु आ गया, ये हमने ई बिंदु कर दिया। ई बिंदु तक पहुँच जाते हैं। फिर दाएं मुड़कर दौड़ते हैं और 6 किलोमीटर जाते हैं। फिर यहाँ से क्या करता है वो मतलब दोस्तों कितना जाता है, अब अगर हम देखें तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से फिर दाएं मुड़ा और कितना चला गया दोस्तों, 6 किलोमीटर चला गया। ई के बाद दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, ई के बाद दोस्तों एफ बिंदु मिल जाता है, एफ बिंदु पहुँच जाते हैं। फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलते हैं और यहाँ से फिर ये दाएं मुड़कर ये 1 किलोमीटर चले गए, तो हमको ई के बाद एफ के बाद दोस्तों जी बिंदु मिल गया। और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दौड़ते हैं और एच बिंदु तक पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ से कितना दाएं मुड़े और फिर एच बिंदु तक आए, तो यहाँ से एच बिंदु हो गया और कितना चले 3 किलोमीटर चल गए। अब हमको बताना है कि डी से ए के बीच की न्यूनतम दूरी, डी कहाँ है दोस्तों, ये डी है और ए हमारा ये है, न्यूनतम दूरी हमको बतानी है। तो यहाँ तक तो हमको पता है, ये अगर इसको हम डॉटेड लाइन से मिला लें तो दोस्तों हमको पता है कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 10 है, तो इतनी हमारी कितनी है दोस्तों 6 है, तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, ये भी 6 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, इतनी भी। तो ये 6 हो गई। और इसके बाद देखें दोस्तों तो ये हमारी कितनी दूरी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी टोटल, ये हमारी थी टोटल दोस्तों 8 में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का तो हम देखें तो ये 5 निकल गया, ये इतनी दूरी 5, तो ये नीचे का जो बच रहा दोस्तों ये, तो ये कितना होगा हमारे, ये 3 होगा, तो ये 3 हमारी इधर की आ जाएगी दोस्तों, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब दोस्तों हमको ये निकालना है ए से डी का, तो हम ए और डी का स्क्वायर करेंगे, ए डी का स्क्वायर बराबर हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 6 36 हो जाएगा प्लस 3 3 9 हो जाएगा, 36 4 40 45 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया 45, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अंडर रूट 45 बन जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 45 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसको हम AD बराबर ये लिख दें, अब AD बराबर इसको हम इस प्रकार लिखें तो 45 लिख दें, 3 त्रिका 9 पना 45 ये हो गया। तो हमने क्या किया, 3 एक ये जोड़ा बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 3 अंडर रूट 5 बन जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें दोस्तों तो यहाँ पे 124 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 124 का ए हमारा राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि श्रीमान एक्स ए बिंदु से शुरू होने वाले मैराथन में दौड़ते हैं, वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। फिर वही काम करना दोस्तों, उत्तर के लिए क्या करता है, 5 किलोमीटर दौड़ जाते हैं ए बिंदु से, और तो बी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ते हैं और बिंदु बी तक पहुंचते हैं। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, बिंदु सी तक पहुंचते हैं। तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 6 किलोमीटर चलेगा, बिंदु सी पर पहुँच जाता है। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूरी तय करते हुए डी बिंदु पर पहुंच जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे ये 8 किलोमीटर की दूरी टोटल तय कर लिया, और यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल गया, डी के बाद दोस्तों, सी के बाद दोस्तों हमारा डी बिंदु मिल गया। अब डी तक पहुंच जाते हैं, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। सेम वही डायग्राम बन रहा है दोस्तों, ये हमने 10 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, यहाँ पे टोटल ये हो गया। अब अगर देखें तो ये कौन सा, डी के बाद दोस्तों हमारा कौन सा बिंदु मिल गया, ये ई बिंदु था। अब ई बिंदु तक पहुंच जाते हैं, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाते हैं। फिर यहाँ से दोस्तों दाएं मुड़कर के ये 6 किलोमीटर गए, ये 6 किलोमीटर जाते हैं, और ई के बाद दोस्तों कौन सा बिंदु हो गया, एफ बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया, एफ बिंदु हो गया, पहुंच जाते हैं। फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। फिर यहाँ से दोस्तों क्या होता है, दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाते हैं। फिर यहाँ से दोस्तों ये दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला गया। ई के बाद दोस्तों एफ, एफ के बाद दोस्तों कौन सा हो गया, यहाँ पे जी बिंदु हो गया, जी बिंदु तक पहुँच जाते हैं। फिर दाएँ मुड़कर 3 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। फिर यहाँ से दाएं मुड़कर फिर 3 किलोमीटर दौड़ेंगे दोस्तों, तो 3 किलोमीटर यहाँ पे फिर आ जाएंगे, तो जी के बाद दोस्तों एच पे आ जाएंगे, ठीक है। और बिंदु एच तक पहुँच जाते हैं, ठीक है, एच तक पहुँच जाते हैं यहाँ पे 3 किलोमीटर दौड़ करके। अब हमको कहा गया है कि बिंदु जी से, जी और ए के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। तो जी हमारा कहाँ पे है दोस्तों, देखें तो हमारा जी बिंदु ये है और ए बिंदु ये है। जी और ए, जी और ए के मध्य न्यूनतम दूरी बतानी, ये हमारा ए बिंदु था। तो यहाँ से हमको ये डिस्टेंस बतानी है। तो अगर हम इसको नाप ये देख लें तो ये कितना बन जाएगा। तो अब अगर दोस्तों हम देखें तो ये टोटल हमारी कितनी है, 10 है। टोटल कितनी है, 10 है। 10 में दोस्तों ये हमारी 6 हो जाएगी, इधर 1 निकल जाएगी, 6 एक साथ निकल गया। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी निकल आएगी, ये डिस्टेंस हमारी 3 निकल आएगी। तो ये हमारी कितनी हो गई दोस्तों, 3 हमको ये भी पता है। तो हमको अब ये जी और ए आसानी से निकाल सकते हैं। तो
तो दोस्तों जी और ए का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर दोस्तों 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा हमारा 3√2 बन जाएगा। 3√2 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जी ए का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 125 का डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 126 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि बिंदु ए से शुरू कर एक मैराथन दौड़ते हैं, वे उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं। तो फिर वही काम दोस्तों कहा गया है कि ए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं, तो हमने 5 किलोमीटर चला दिया ए से, और यहाँ पे कहाँ तक, बी तक चले गए। उसके बाद फिर कहा गया है बिंदु बी पर पहुँचते हैं, फिर दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाते हैं, फिर दाएं ओर मुड़ करके यहाँ पे 6 किलोमीटर चले गए और सी बिंदु पर पहुँच गए। सी के बाद दोस्तों अब फिर 8 किलोमीटर दौड़कर डी तक आते हैं, तो यहाँ तक दोस्तों सेम वही डायग्राम बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर आ गए, यहाँ पे हमारे डी बिंदु आ गए। फिर क्या कहा गया, फिर दाएं घूमकर 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एफ तक पहुँचते हैं, डी के बाद दोस्तों ई पर पहुँचते हैं, तो ये 10 किलोमीटर आ गए। और यहाँ पे हमारा ये हो गया, डी के बाद दोस्तों ई बिंदु आ गया। फिर ई से कहा गया है दाएं घूमकर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, अब यहाँ से 6 किलोमीटर दौड़ गए, तो यहाँ पे ई के बाद दोस्तों हमको एफ बिंदु मिल गया, ये हमारा टोटल हो गया 6 किलोमीटर। और दौड़ते हैं बिंदु एफ पर पहुँचते हैं, और फिर दाएं घूमकर 1 किलोमीटर जाते हैं, यहाँ से दाएं घूमे और 1 किलोमीटर चले गए हम। और फिर दोस्तों 3 किलोमीटर हम एच तक जी तक आ गए, जी से हम एच तक आने के लिए दाएं घूम करके 3 किलोमीटर चलते हैं, और यहाँ पे एच बिंदु मिल जाता है। ठीक, हमको एच बिंदु मिल गया। अब क्या करते हैं, एच पर पहुँचते हैं, बिंदु सी व ई के बीच न्यूनतम दूरी, सी देखें और ई देखें, सी और ई, सी हमारा ये है दोस्तों, ई हमारा ये है। यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी हमको बतानी है। हम जानते हैं दोस्तों कि ये हमारा 8 दिया गया है, ये 10 दिया गया है, तो सी ई हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सी ई स्क्वायर बराबर 88 64 हो जाएगा, 10 दहम 100 हो जाएगा, फाइनली बन जाएगा 164। तो ये हमारा हो गया सी ई। तो सी ई बराबर ये √164 हो जाएगा। √164 को अगर हम हल करें तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, सी ई बराबर ये बन जाएगा हमारा 2 × 2 इंटू यहाँ पे लिख दें 41। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 164 बन जाएगा। 2 दूना 4, 4 1 9 4, 4 4 16, 164। तो हमारा फाइनली जो आ गया सी ई बराबर आ गया 2√41 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखें यहाँ पे तो कौन सा राइट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है, तो नितारा को हमने पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चला दिया, और बाएं मुड़ जाती है, उसके बाद 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है। यहाँ से दोस्तों जब बाएं मुड़ेगी दोस्तों, तो बाएं हमारा नीचे की आ जाएगी, और 1 किलोमीटर फिर चल जाती है, 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है, और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, और फिर 1 किलोमीटर चलती है, और फिर यहाँ से बाईं ओर जब मुड़ेगी तो फिर दोस्तों क्या होगा, 1 किलोमीटर फिर चलेगी, तो फिर ये 1 किलोमीटर चली गई, या फिर 1 किलोमीटर चलती है, और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, उसके बाद 450 मीटर चलती है दोस्तों। यहाँ से जब बाईं ओर मुड़ेगी तो ऊपर के लिए जाएगी, और 450 मीटर दोस्तों हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 1 किलोमीटर था, तो 1 किलोमीटर बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। तो यहाँ पे 450 मीटर चला है, तो ये टोटल कितना थी दोस्तों, यानी कि टोटल हमारा 1000 मीटर थी, ये 1000 मीटर टोटल डिस्टेंस थी। तो इसमें से 450 मीटर चल रही है, तो हमको बताना क्या है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसका शुरुआती बिंदु ये है, हमको ये डिस्टेंस निकालना, तो ये निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 550 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो हमारा 127 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 128 नंबर, और 128 नंबर में कहा गया है कि बिंदु ए से शुरू करके एक्स उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु ए है, और ए से शुरू करके 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, 15 किलोमीटर ये हमने उत्तर की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर, हाँ, बिंदु ए से शुरू करके एक्स, ये एक्स है, ये कोई एक्स नाम का व्यक्ति होगा, एक्स उत्तर की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करके बी तक पहुंच जाता है। 15 किलोमीटर तय करने के बाद, ठीक है, जहाँ से वह बाईं ओर मुड़ जाता है, सी तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा दोस्तों, तो बायां जाएगा तो इधर जाएगा, तो कितना चलेगा यहाँ से, अब 10 किलोमीटर चलेगा, और टोटल डिस्टेंस कितनी, यानी सी बिंदु पर पहुँच जाएगा, 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अब अगर यहाँ से देखें तो दाईं ओर मुड़ता है, और बिंदु डी तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो सी के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे डी बिंदु आ जाएगा, क्या बिंदु आ जाएगा, डी, और कितना चलेगा दोस्तों, 10 किलोमीटर चलेगा दाईं ओर, 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, और डी बिंदु पर पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 10 किलोमीटर चल दिया यहाँ पे। फिर कहा गया है तथा आखिर में वह दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से क्या करेगा, दाहिनी ओर मुड़ेगा, तो इधर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ता है, बिंदु ई तक पहुँचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है दोस्तों, 30 किलोमीटर चलता है, यानी कि अब तो 10
और 10 किलोमीटर यहाँ तक आ गया, अब 20 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल देगा, यानी कि यहाँ तक हो गया। ये टोटल कितना दिया गया, 30 किलोमीटर मान लो यहाँ से यहाँ तक का दिया है, ये हो गया। अब हमको बताना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया शुरुआती और समापन बिंदु से बीच सबसे छोटी दूरी। शुरुआती बिंदु तो हमारा ये था और समापन बिंदु हमारा ये है, इसके न्यूनतम दूरी हमको बताना। अगर इसको हम डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, मिला दें, तो ये बताना है दोस्तों हमको। अब हम क्या करें, इसको भी डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दें दोस्तों। तो ये हम जानते हैं 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 15 और ये 10 टोटल हो जाएगा 25। और हम जानते हैं दोस्तों ये हमारा ये 10 है, तो इधर का कितना हो जाएगा, ये इतना जो हमारा दिया गया है ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा इतना, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे दोस्तों, ये 20 जो दिया गया है, इस 20 को हम क्या करेंगे, हमको ये डिस्टेंस निकालनी थी दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर, अब 15 10 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, और 15 और ये 20 हमारा 20 का स्क्वायर करेंगे, तो 25 25 हम दोस्तों हो जाएगा 625, और 20 20 हम हो जाएगा 400, 6 4 10 यानी कि 1025 बन जाएगा। अब अगर इसको दोस्तों लिख दें, ये हमारा बन जाएगा √5 × 5 × यहाँ पे 41, तो यहाँ पे हमारा 1 5 से जोड़ा बाहर निकल आएगा, तो ये बन जाएगा 5 √41 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से साथ मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 128 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर, और 129 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दिन गणेश अपने घर से निकला और 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की साइकिल चलाता है। तो दक्षिण दिशा में दोस्तों 10 किलोमीटर चलाता है, तो ये हमने 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में साइकिल चलवा दिया। फिर कहा कि फिर दाईं ओर मुड़ते हुए 5 किलोमीटर चलाता है। अब दोस्तों इसका दाईं ओर देखें तो दाईं ओर हमारा इधर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना चलाता है, 5 किलोमीटर चलाता है, तो हमने 5 किलोमीटर और चला दिया। फिर क्या कहा गया है कि फिर दाईं ओर घूमते हुए 10 किलोमीटर चलाता है। अब यहाँ से दाईं ओर घूमते हुए दायां ऊपर चला जाएगा, तो ये फिर कितना चलाएगा, फिर दोस्तों हमारा 10 किलोमीटर चलाएगा, तो फिर 10 किलोमीटर चला दिया। अब अंत में वह बाईं ओर घूमते हुए 10 किलोमीटर चलाता है। अंत में दोस्तों ये बाईं ओर घूमते हुए बायां अगर देखें तो हमारा बायां इधर पड़ जाएगा, तो ये इधर बायां हमारा इधर आ जाएगा, तो 10 किलोमीटर फिर चलाता है, 10 किलोमीटर फिर चला दिया, दूरी तय करता है। गणेश को अपने घर से सीधे पहुंचने में कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। अब गणेश का घर तो दोस्तों हमारा किधर था, ये गणेश का घर था, तो सीधे चलने के लिए उसको कितनी दूरी तय करनी होगी, तो ये हमारा दोस्तों 5 है, तो ये इतनी 5 डिस्टेंस और यहाँ पे ऐड कर देंगे, 5 ये चलना पड़ेगा प्लस 10 ये चलना पड़ेगा, टोटल हमारा 10 + 5 टोटल हमको चलना पड़ेगा, यानी कि 15 किलोमीटर गणेश को चलना पड़ेगा। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 129 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है। दक्षिण दिशा में पैदल चलता है, तो मान लीजिए घर से निकला और दक्षिण दिशा के लिए पैदल चलते हुए आ रहा है, और 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात, यानी कि 21 किलोमीटर टोटल दूरी चल लिया। अब इतना चलने के बाद क्या करता है, वह दाईं ओर घूमकर सीधा 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब यहाँ से दाईं ओर घूमकर, अब दोस्तों दायां देखें तो दायां हमारा किधर हो जाएगा, ये इधर दायां घूमेगा और कितना चलेगा, 20 किलोमीटर चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने टोटल चला दिया 20 किलोमीटर चला दिया। अब अगर देखें 20 किलोमीटर तय करता है, अपनी प्रारंभिक स्थिति से वो कितनी दूरी पर है, उसकी प्रारंभिक स्थिति तो ये थी, और यहाँ पे देखें तो ये कितनी दूरी पे है, तो हम दोस्तों जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 21 का स्क्वायर और प्लस का दोस्तों यहाँ पे हमारा 20 का स्क्वायर। अब इसका अगर नामकरण कर लें दोस्तों, तो ये ए बी और ये सी हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारा ये ए बी बना, तो ये ए बी का स्क्वायर बराबर कर दे ऐसे। तो 21 21 हम दोस्तों जानते हैं 441 होता है, 20 20 हम दोस्तों होता है 400, जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 841 हो जाएगा। अब इस 841 को हम अंडर रूट में लिख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ए बी बराबर, ठीक है। अब ए बी बराबर जब इतना आ गया, तो इसको अगर हम स्क्वायर में निकालें तो ये हमारा 841 दोस्तों किसका स्क्वायर बन जाएगा, हमको ये बात जाननी है, वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ये दोस्तों हम जानते हैं 841 किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है 29 का होता है दोस्तों हमारा, इसलिए ए बी बराबर क्या बन जाएगा, 29 बन जाएगा। 29 किलोमीटर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें दोस्तों, तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अपने घर से शुरुआत करके एक औरत पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है दोस्तों, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है, तो हमने ये 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दिया। वह बाएं मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेगी, वो बाएं मुड़ेगी, तो बाएं बोले दोस्तों तो नीचे, और बाएं मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है दोस्तों, तो हम कितना चला देंगे दोस्तों, इसको 25 किलोमीटर हमने चला दिया, 25 किलोमीटर चलती है। दोबारा वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब दोस्तों यहाँ से बाएं मुड़ेगी और 10 किलोमीटर चलेगी, तो ये हमने 10 किलोमीटर चला दिया। 10 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। अब दोस्तों वापस से ये बाएं जब मुड़ेगी, तो बायां इसका किधर जाएगा दोस्तों, तो हमारा ये ऊपर के लिए जाएगा और 5 किलोमीटर चलेगी दोस्तों, तो हमने ये 5 किलोमीटर चला दिया।
तो अब हमको बताना है 5 किलोमीटर चलते अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो उसका घर तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से अब अगर देखें तो टोटल ये 25 किलोमीटर था दोस्तों। टोटली डिस्टेंस कितनी है 25 से दोस्तों 5 कम कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी बचेगी, इतनी डिस्टेंस हमारी ये डिस्टेंस बचेगी दोस्तों 20 किलोमीटर बचेगी। तो वो अपने घर से कितनी दूरी पे है दोस्तों 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो देखें तो दोस्तों तो ऑप्शन नंबर हमारा 131 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 131 के बाद 132 नंबर, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है, ठीक है, और ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ओ बिंदु है, ये बिंदु से स्टार्ट किया और ये ए की ओर जाता है, यानी कि यहाँ पे ए बिंदु मिल गया और कितना चलता है टोटल 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर हमने चला दिया, फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु बी तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब क्या करता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और यहाँ पे क्या करता है, फिर दाएं मुड़ता, दाएं दोस्तों नीचे आ जाएगा, दाएं मुड़ करके दोस्तों कितना चलता है 10 किलोमीटर चलता है। हमने यहाँ पे 10 किलोमीटर चला दिया और बी बिंदु पे पहुँच गया, बी बिंदु पे पहुँच जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया है कि फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु सी तक पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम दायां देखें तो ये दायां हमारा किधर बन जाएगा दोस्तों, तो इधर बन जाएगा। तो यहाँ से कितना चलेगा, ये 9 किलोमीटर चलेगा, और तो बिंदु कौन सा मिल जाएगा, बी के बाद दोस्तों सी बिंदु मिल जाएगा। हमने सी बिंदु तक 9 किलोमीटर की यात्रा कर लिया। फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेगा, ये फिर दाएं मुड़ेगा, यहाँ से दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चल गया। सी के बाद दोस्तों यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल गया, सी के बाद दोस्तों हमारे डी बिंदु मिल गया। 5 किलोमीटर चलने के बाद डी बिंदु यात्रा करता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ जाता है और बिंदु ई तक पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दोस्तों क्या करता है, बाएं मुड़ता है, तो बायां दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ये बायां हमारा इधर के लिए हो जाएगा और 12 किलोमीटर चलता है। कुल मिला के दोस्तों 9, और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये निकाल देंगे, टोटली 20 था तो 20 से हमारा 9 निकल गया था तो बचा हमारा 11, तो यानी कि 11 अब हमारा 12, थोड़ा सा इससे हम आगे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 12 किलोमीटर बाएं चला। डी के बाद दोस्तों हमको कौन सी बिंदु मिल गई, डी के बाद दोस्तों ई बिंदु मिल गया। तो 12 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दाएं मुड़ जाता है, ठीक है। 12 किलोमीटर की यात्रा, हाँ, बिंदु और बिंदु ई तक पहुँच जाता है। फिर यहाँ से क्या कहा गया है, फिर बाएं मुड़ जाता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। और फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेगा, वो दाएं मुड़ेगा दोस्तों, तो क्या जाएगा, ऊपर के लिए जाएगा। तो जब ऊपर के लिए दोस्तों जाएगा तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना चला दोस्तों, 6 किलोमीटर चला और यहाँ पे एफ बिंदु मिल गया। एफ बिंदु मिल जाने पर अब हमको बताना ई और सी के बीच की लघुत्तम दूरी बताना है। ई हमारा ये है और सी हमारा ये है, इसके बीच की लघुत्तम हमको दूरी ये बात बतानी, इसको डॉटेड लाइन से अगर मिलाएं तो ये हमको बताना है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे ये देखें कि हमको एक डिस्टेंस तो यहाँ से ये पता है कि टोटल ये कितना है, 5 है, हमको ये बात पता है 5, हमने 5 मान लिया। और ये डिस्टेंस हमको टोटल पता थी दोस्तों कितना है, 12 है। और 12 उसके बाद दोस्तों अगर देखें तो ये 12 और 5 ये इधर नहीं, 12 और ये हमारा 9 है। तो 12 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, और टोटल ये था 20। तो अब अगर देखें तो ये जो हमारा आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो दोस्तों हमने क्या किया, टोटल ये हमको पता चल गई। मैं फिर से बता दूं आपको कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो हमको ये पता है 12 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। और ये इतनी आगे कितनी है, 9 है। तो 12 9 टोटल 21, यानी कि ये टोटल हमको पता चल गई कितना है, 21 किलोमीटर है। अब इस 21 किलोमीटर में अगर हम देखें तो ये 9 कम कर दें दोस्तों, जब हमको ये पता हो गया टोटल 21 है तो हमको यहाँ से ये इतनी डिस्टेंस निकालनी है। तो ये हमारा 9 इतना निकल जाएगा इतने में से। तो 21 से जब 9 कम करेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 12 बचेगा। तो ये 12। अब हमको ई सी का स्क्वायर निकालना है, ये ई सी का स्क्वायर निकालना है। तो हम जानते हैं ई सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। लंब हमारे यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे डी सी, तो यहाँ पे डी सी का स्क्वायर और प्लस का दोस्तों हमारे यहाँ पे ई डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने कर दिया ई डी का स्क्वायर कर दिया, ये हो गया। अब अगर इनकी सबकी वैल्यू पुट करें दोस्तों तो ई सी, तो ये हमारा ई सी तो हमारा ई सी ही रहेगा। और डी सी का रखें तो दोस्तों डी और सी हमारा 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ पे 12 के स्क्वायर दोस्तों 144 हो जाएगा। अब 24 और 144 जोड़ेंगे दोस्तों तो 169 हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा ई सी बराबर आ जाएगा 169। तो ई सी बराबर फाइनली बन जाएगा ये 13 के स्क्वायर होता है। तो 13 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारे यहाँ पे 132 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है, बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। बिंदु
ए से तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर, दोस्तों पूर्व की ओर यहाँ तक ये चला और यहाँ पे बिंदु ए मिल गया, ओ से उसने शुरू किया था और टोटल 20 किलोमीटर की यात्रा किया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर जाता है। दोस्तों यहाँ से जब दाएं मुड़ेंगे तो हम नीचे के लिए आएंगे और टोटल 10 किलोमीटर चलेंगे, यहाँ पे बिंदु हमको मिल जाएगा, कौन सा, बी बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर दाएं मुड़ने के लिए बोला गया है, तो दोस्तों हम दाएं जब मुड़ेंगे तो हमारा ये जो दायां होगा इधर के लिए जाएगा और टोटल कितना चलेंगे दोस्तों, 9 किलोमीटर चलेंगे। तो हमने ये 9 किलोमीटर चल दिया, तो हमको कौन सा बिंदु मिल गया यहाँ पे, बी के बाद दोस्तों सी बिंदु मिल गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम दाएं मुड़ेंगे तो दाएं हमारा ऊपर जाएगा, तो ऊपर के लिए हम जाएंगे तो कितना चलेंगे, यहाँ पे 5 किलोमीटर चलेंगे और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, सी के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें डी बिंदु मिल जाएगा। क्या बिंदु मिलेगा दोस्तों, डी बिंदु मिल गया, ठीक है, डी बिंदु मिल गया। डी तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है, 5 किलोमीटर की यात्रा कर लिया है। अब कहा है फिर बाईं ओर बिंदु ई तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ से दोस्तों जब बाईं ओर चलेंगे हम तो बायां हमारा इधर आ जाएगा और बायां हमारा इधर आएगा दोस्तों, तो ये हमारा जो बनेगा बायां इधर बनेगा, सॉरी इसके लिए यहाँ पे बायां दोस्तों हमारा इधर बनेगा और बायां हमारा कहा गया है कि बिंदु डी से यहाँ पे 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु ई तक पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा, बाईं ओर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है दोस्तों। कुल मिला के यहाँ पे अगर देखें हम तो ये 12 किलोमीटर की यात्रा सब यहाँ से कर लिया, टोटल ये कितना किया, 12 किलोमीटर की यात्रा किया और यहाँ पे कौन सा बिंदु, सी डी के बाद दोस्तों ये हमें ई बिंदु मिल गया, ठीक है। ई तक पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और बिंदु एफ तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम देखें तो दाईं ओर मुड़ जाता है, किधर मुड़ता है दोस्तों, दाईं ओर ऊपर चला जाएगा और कितना चलेगा टोटल दोस्तों, यहाँ पे 6 किलोमीटर चलेगा, तो हमने 6 किलोमीटर चला दिया। तो अब यहाँ पे 6 किलोमीटर हमने चला दिया तो कहा गया कि हाँ, तो कौन सा बिंदु मिल जाएगा हमको, एफ बिंदु मिल जाएगा। अब कहा गया है कि ई और बी के बीच की न्यूनतम दूरी, दोस्तों ई हमारा ये है और बी हमारा ये है, तो ई और बी के बीच न्यूनतम दूरी हमको बतानी है, क्या होगी। तो कुल मिला के अगर देखें तो ये जो ई और बी है, तो अगर इसको हम ऐसा मिलाएं डॉटेड लाइन से दोस्तों, तो ये हमारा ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऐसे मिल, थोड़ा सा और नीचे इसको कर लीजिएगा, तो ये हमारा कुल मिला के ऐसे मिलेगा जाकर के, ये हमारा बी बिंदु ऐसे मिलेगा जाकर, ठीक है। तो अब हम अगर इसको करें थोड़ा सा इसको और भी ऐसे डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं, तो ये हो गया। अब जब दोस्तों हम जानते हैं ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, इधर हमारा 12 था तो ये हमारा 9 हो जाएगा, तो 12 9 कितना हो जाएगा, टोटल हमारा ये बन जाएगा 12 9 हमारा हो जाएगा 21, तो टोटल हमारा हो जाएगा 21 और ये हमारा टोटल कितना है दोस्तों, ये जब 5 है तो इतना भी हमारा ये 5 आ जाएगा, ऊपर टोटल हमारा तो 10 था तो ये 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये 12 ये 9, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा आधार बन जाएगा, ये हमारा लंब बन जाएगा, ये हमारा कर्ण बन जाएगा। तो अगर हम देखें तो ई और यहाँ पे यहाँ से ए, ये हमारा क्या था बिंदु, ये बी बिंदु था, ठीक है। तो ये बी बिंदु यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए, तो हमारा ई बी बराबर निकालें अगर, तो ई बी बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस का दोस्तों 12 9 21 का स्क्वायर, तो 25 प्लस का 441 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 5 1 6 4 2 6 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के 466 आ गया। अब अगर इस 466 को हम इस प्रकार लिखें तो ये हमारा आ जाएगा ई बी बराबर √466 बन जाएगा। तो कुल मिला के देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन मैच हो रहा है। 133 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 133 बाद 134 नंबर और इस क्वेश्चन में दिया गया है आ गया कि एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 15 किलोमीटर हमने पूर्व की ओर यात्रा करा दिया, ठीक है। आगे कहा गया कि फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दोस्तों जब हम दाएं जाएंगे तो दाएं जाने के लिए यानी 20 किलोमीटर हम नीचे के लिए आएंगे, तो हमने ये दाएं चला दिया और 20 किलोमीटर नीचे के लिए आ गए। फिर कहा गया है इसके बाद बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से अगर बाएं मुड़ेंगे दोस्तों तो जब इसका हम बाएं मुड़ेंगे दोस्तों तो बायां हमारा इधर हो जाएगा और यहाँ पे हम कितना चलेंगे दोस्तों, 30 किलोमीटर चलेंगे, तो हमने 30 किलोमीटर चला दिया। अंत में वो दाहिने मुड़ता है दोस्तों, फिर दाहिने मुड़ता है 40 किलोमीटर चलता है दोस्तों, तो दाहिने जब मुड़ेगा तो ऊपर के लिए जाएगा और 40 किलोमीटर ये ऊपर चला जाएगा। कितना चला जाएगा दोस्तों, 40 किलोमीटर ऊपर चला गया। तो अब हम जहाँ पे 40 किलोमीटर दाहिने कहा गया दोस्तों ना, तो हम यानी कि ऊपर नहीं जाएंगे तो दोस्तों कहाँ जाएंगे, नीचे के लिए जाएंगे ना, दाहिने हमारा नीचे पड़ेगा, तो इसलिए हम दोस्तों नीचे के लिए यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे 40 किलोमीटर हम क्या चले गए, नीचे आ गए दोस्तों, 40 किलोमीटर ये नीचे आ गए। अब हमको ये बात बतानी है कि उसके आरंभिक बिंदु और गंतव्य बिंदु की न्यूनतम दूरी, यहाँ से ये दूरी हमको न्यूनतम बतानी है कि ये कितनी हो जाएगी।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मान लीजिएगा ऐसे था। तो कुल मिला के अगर देखें तो पहले हम क्या करते हैं, ये 15-20 दिए तो हम पहले इतना निकाल लेते हैं, ये A B C, और यहाँ से मान लीजिए जो 30 था, ये 30 यहाँ से दिया गया है, ये 30 यहाँ से था, ठीक है। ये टोटल हमारी कितनी दी गई, टोटल हमारी ये 30 किलोमीटर की डिस्टेंस दी गई है मान लीजिएगा ये। तो अब हमको ये बात बतानी है कि हम पहले इतना निकाल लेते हैं, 20 और 15 के स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 20 हम दोस्तों 400 हो जाएगा, प्लस का 15 निकालें, हम पहले ये कर्ण निकालते हैं, ठीक, इतनी दूर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 400, और 15 हम दोस्तों कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, तो 4 तो 625 हो गया, 625 हमारा होता 25 के स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया दोस्तों, कितना हो गया 25। अब ऐसे ही दोस्तों हमको पता है ये 40 है, इतनी पूरी ये 40 है, और ये हमारी पता 30 है, तो इसका निकालें तो हमको ये डिस्टेंस निकल आएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो अब अगर हम 3 त्रिका 9 यानी कि 900 कर दें और 4 चौक 16 यानी कि 1600 हो गया, 16 9 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और 2500 को अगर हल करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, ये 25 प्लस 50 को हम ऐड करेंगे दोस्तों, ये कितना आ गया हमारा 50 आया, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 75। हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा 75 किलोमीटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 134 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है और ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की पूर्व दिशा की ओर चलता है। पूर्व दिशा की ओर चलता है और कितना चलता है दोस्तों, ओ से शुरू करता है और ए तक पहुंचता है, और टोटल कितना चलता है 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दाहिने मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए, अब यहाँ से दोस्तों दाहिने मुड़ा और बी तक पहुंचने के लिए वो क्या करता है 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे मान लो वो बी पे आ गया, बी बिंदु पे आ गया, फिर आगे क्या करता है पहुँचने 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, दाहिने मुड़ता है और फिर बिंदु सी तक पहुँचता है। अब यहाँ से दोस्तों जब दाहिने मुड़ेगा, यहाँ से मान लीजिए दाहिने मुड़ा और बिंदु सी तक पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे हमने 9 किलोमीटर चल दिया और बिंदु सी मिल गया किलोमीटर यात्रा कर। दाहिने मुड़कर बिंदु डी तक पहुँचने के लिए वो 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दोस्तों वो दाहिने मुड़ता है, दाहिने दोस्तों यानी कि ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के लिए क्या कितना चलता है वो 5 किलोमीटर चलता है। दाहिने मुड़कर डी तक पहुंचने के लिए, यहाँ पे डी बिंदु हो गया, और डी तक पहुंचने के लिए वो 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे हम कितना चला दिए इसको 5 किलोमीटर चला दिए, 5 किलोमीटर चल गया। अब फिर क्या करता है, डी तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वो बाईं ओर मुड़कर ई तक पहुँचने के लिए यहाँ से क्या करेगा बाईं ओर मुड़ेगा। दोस्तों बायां अगर देखें तो ये इधर बायां आएगा, ठीक है, बायां इधर आएगा, और कितना चलेगा दोस्तों 12 किलोमीटर चलता है। दोस्तों हम कितना चला देंगे यहाँ पे 12 किलोमीटर चला देंगे। डी के बाद दोस्तों वो ई बिंदु पर आ गया, ई बिंदु पर आ गया, ठीक है। ई बिंदु पहुँचने के बाद 12 किलोमीटर तय करता है, ठीक है। और फिर दाहिने मुड़ते हुए एफ तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है, और फिर यहाँ से एफ तक पहुँचने के लिए ये एफ तक पहुँच गया और दाहिने मुड़ा और कितना चला 6 किलोमीटर चला, तो एफ बिंदु मिल गया। उसके शुरुआती और अंतिम बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी, शुरुआती बिंदु उसका कहाँ से था दोस्तों, ये था शुरुआती बिंदु था, इस जगह से ये शुरुआती बिंदु था, ये अंतिम बिंदु था, ये न्यूनतम दूरी हमको बतानी, तो ये डॉटेड लाइन से मिलाया और ये मिलाया हमने, ठीक है। तो अब हम जानते हैं दोस्तों, तो टोटल ये हमारा कितना था, टोटल ये 10 था। 10 से दोस्तों हमारा क्या हुआ कि ये 5 इधर कम हो गया, तो इतना जो बचा होगा ये कितना बचा होगा दोस्तों, ये 5 निकल गया हमारा, कितना निकल गया दोस्तों 5। तो यहाँ पे ये टोटल 6 था, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा, ये 1 बचा, कितना बचा दोस्तों 1। और इसको देखें अगर तो ये हमारा 20 था टोटल, यहाँ से ये कितना है हमारा, देखें तो दोस्तों ये इतना 20 है। यहाँ पे पहले मैं बता दूँ, यहाँ नीचे से देख लीजिए 12 है और ये 9 है, तो 12 9 कितना हो गया 21, और टोटल 21 में हम क्या करेंगे 20 हमारा ये निकल गया, बचा कितना हमारा 1 बचा, तो 1 ये हमारी एक डिस्टेंस भी बची। फिर से इसको देख लेते हैं अगर हम, तो टोटल ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है। तो जब 10 है दोस्तों तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 और 10 के ऊपर दोस्तों अगर देखें तो ये हमारा 5 है। अब 5 में हमारा 5 यहाँ तक का दोस्तों अगर हम मिलाएं इस जगह डॉटेड लाइन से, इतना ये मिलाएं तो 5 ये था दोस्तों और 6 ये हमारा है, टोटल 6 5 11 था ना। टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी 11 दी गई, ये तो 5 हो गया इतना, और ये ऊपर 6 तक गए तो 6 5 11 हो गया, टोटल हो गया हमारा 11। अब 11 में हमको ये बताना है कि ये कितनी होगी, तो 5 5 10 निकल जाएगा तो 1 बचेगा दोस्तों, तो 1 ही आया, 1 हमारा यहाँ पे आया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारा अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 2 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 135 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति ओ से अपनी यात्रा शुरू करता है और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु ओ रहा होगा और ये पूर्व की ओर जाने के लिए क्या करता है, ए बिंदु तक पहुँच जाता है और टोटल 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे 20 किलोमीटर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर दाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से क्या करेगा दोस्तों, दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ गया, दाएं, फिर वो दाएं मुड़ जाता है और बी बिंदु तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ तक दोस्तों बी बिंदु मिल गया और वो 10 किलोमीटर चल गया दाएं मुड़ करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु सी तक पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेगा, वो फिर दाएं मुड़ेगा और सी बिंदु तक चलेगा और यहाँ पे कितना 9 किलोमीटर, तो हमने यहाँ 9 किलोमीटर चल गया। फिर मुड़ जाता है। ठीक है, और फिर मुड़ जाता है और बिंदु डी तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। बिंदु डी तक, अब यहाँ पे दोस्तों फिर मुड़ जाता कहा गया ना, तो फिर मुड़ जाने का मतलब यानी फिर दाएं की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ पे सी बिंदु था और फिर ये मुड़ जाता है दाईं ओर। तो कहाँ चलता है, सी, ये बी के बाद सी बिंदु मिला, सी के बाद दोस्तों हमारे ये डी बिंदु मिल जाएगा। तो ये डी बिंदु जब मिल गया तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये सी, इसके बाद दोस्तों हमारे ये डी बिंदु हो जाएगा। और कितने किलोमीटर चलता है दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो है हमारा डी बिंदु कितने किलोमीटर चला दोस्तों, यहाँ से 5 किलोमीटर चला। हम क्या चला देते हैं, 5 किलोमीटर चला देते हैं। फिर यहाँ पे डी बिंदु 5 मिनट चलता है। फिर बाएं मुड़ जाता है और ई तक पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दोस्तों जब बाएं मुड़ेगा तो 12 किलोमीटर चलेगा दोस्तों। 12 किलोमीटर चलने का मतलब दोस्तों यहाँ से ज़्यादा चलेगा। यहाँ से कुल मिला के 12 किलोमीटर हो गया। डी से ई तक आ गया, ये 12 किलोमीटर चल करके बाएँ ओर आ गया। फिर दाएँ मुड़ जाता है और बिंदु एफ तक पहुँचने के लिए, अब यहाँ से दोस्तों फिर क्या करता है, वो पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ जाता है। यहाँ से दोस्तों क्या करेगा, दाएं मुड़ेगा, ये हमने क्या किया, दाएं मुड़ा दिया और यहाँ से कितना चला, 6 किलोमीटर चला और बिंदु कौन सा मिल गया, ई के आगे दोस्तों एफ मिल गया, एफ तक पहुँचा। ठीक है, बिंदु ए और डी के बीच कम से कम दूरी कितनी होगी, ए और डी के बीच पूछा गया दोस्तों। ए ये है हमारा और डी देखें तो कहाँ पे है दोस्तों, डी हमारा ये है। कम से कम दूरी हमको बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों ऐसा करें, इनको डॉटेड लाइन से मिला दें, तो ये हमने ए और डी मिला दिया और यहाँ से अगर इसको भी ऐसे मिला देते हैं तो जब ये 9 है तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, जब ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। हमको डी और ए की बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो टोटल दोस्तों ये हमारा कितना है, 10 है। तो 10 में हम क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ तक का 5 निकल गया, तो इधर ऊपर कितना बचा होगा, ये भी 5 ही बचा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब ये 9 5 यानी कि कर्ण का स्क्वायर निकालें, AD के स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा, AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 5 का स्क्वायर। अब 9 9 81 हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, ऐड करेंगे दोस्तों तो 5 1 6 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 106 हो गया। तो ये कुल मिला के हमारा AD का स्क्वायर बराबर 106 है। तो हम इसको निकालेंगे, अगर AD बराबर निकालें दोस्तों तो √106 किलोमीटर हो गया। क्या यही आंसर मिल रहा है? हाँ दोस्तों, यही आंसर मिल रहा है हमारा 106। तो यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 136 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि 2 मित्र x और y एक स्थान A से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और x दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है और y पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। x और y के बीच समय सबसे कम दूरी हमको बताना है। 2 मित्र हैं दोस्तों x और y, वो एक स्थान से, मान लीजिए दोस्तों ये एक स्थान है और यहाँ पे 2 मित्र हैं, ये x भी है और ये y है, दोनों मित्र हैं। अब क्या करते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो क्या कहा गया, x दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर, तो यहाँ से मान लीजिए x जो है दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर, तो ये आ गया यहाँ से x दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर आ गया, 20 किलोमीटर आ गया। फिर कहा गया है x दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है और y पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है और y जो होगा इस जगह से पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलेगा, तो ये पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चला गया, यहाँ से y आ गया। x और y के बीच सबसे कम दूरी, तो ये x और y के बीच अगर सबसे कम दूरी हम देखें तो ये हमारा कर्ण का स्क्वायर निकाल लें। तो दोस्तों हम ये क्या करेंगे, x और y का होल स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर और प्लस का दोस्तों यहाँ पे 20 का स्क्वायर। तो 15 15 हम दोस्तों 225 होता है, 20 20 हम दोस्तों 400 होता है, तो 625 हो जाएगा। तो कुल मिला के एक्स वाई बराबर आ जाएगा 625, हमारा होता है 25 का स्क्वायर, तो एक्स वाई बराबर आ जाएगा 25। तो 25 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 137 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर, और यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है। तो मान लीजिए ये एक्स होगा
और ये x जो है दक्षिण की ओर गाड़ी चला करके कितना चला जाता है, 30 किलोमीटर चला जाता है। और दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद अब यहाँ से क्या करता है, दाहिने मुड़ता है। तो अब यहाँ से जब दाहिने मुड़ेगा दोस्तों तो इधर दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने पर यानी कि 30 किलोमीटर ये सीधा सीधा चला गया, ठीक है। तो यहाँ से भी दोस्तों 30 किलोमीटर चला गया, सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर सीधे 20 किलोमीटर जाता है। अब दोस्तों यहाँ से बाईं ओर अगर ले जाएंगे इसको तो बाईं ओर यहाँ से जाएगा तो नीचे आएगा और कितना चलेगा, 20 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ पे हो गया 20 किलोमीटर जाता है। और पुनः बाएं मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से फिर जब इसको बाएं मुड़ाएंगे दोस्तों तो हमारा ये बायां किधर हो जाएगा, इधर, और कितना जाएगा, 30 किलोमीटर जाएगा। हरा पुनः बाएं मुड़कर के 30 किलोमीटर जाएगा तो 30 किलोमीटर फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया। अब हमको बताना है x अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है। तो x का प्रारंभिक स्थान ये था और कितनी दूरी पर है दोस्तों, तो देखें तो यहाँ पे कितनी दूरी पर है दोस्तों, यानी कि कुल मिला के दोस्तों अगर हम देखें तो ये प्रारंभिक यहाँ से प्रारंभ किया था, यहाँ से नीचे सीधा अगर यहाँ तक आए तो 30 तो ये चलना पड़ेगा और ये इधर 20 है तो ये भी 20 चलना पड़ेगा, यानी कि इतना ये हमारा 20 और चलना पड़ेगा उसको। और ये इतना कितना था दोस्तों, ये 30 था, हमारा 30 था। तो कुल मिला के उसको 30, 20, 50 किलोमीटर चलना पड़ा। 30, 20, 50 किलोमीटर उसको चलना होगा, उसको प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक आने के लिए 50 किलोमीटर। यानी देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 138 का डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर। और 139 नंबर पे दिया गया है दोस्तों, रवि सीधे दक्षिण की ओर, रवि जो है रवि सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है। दक्षिण दोस्तों हम देखें तो हमारा क्या होता है, नीचे होता है। तो इधर हमारा 4 किलोमीटर रवि दक्षिण की ओर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर सीधे 6 किलोमीटर चलता है। तो अब बाईं ओर जाएं तो दोस्तों यहाँ से आ जाएंगे बाईं ओर, 6 किलोमीटर चला गया। वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और सीधे 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से अगर आए तो दाईं ओर मुड़ेगा नीचे और कितना चलेगा, वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से दोस्तों क्या करेगा, 4 किलोमीटर नीचे फिर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कर, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अगर देखें तो इसकी प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है, तो यहाँ से हमको इसकी डिस्टेंस बतानी है कितनी हो जाएगी। तो अब इसका डिस्टेंस निकालने के लिए अगर दोस्तों हम क्या करें, इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दें तो ये हमारा 6 है, तो इधर ये नीचे 6 तो ऊपर भी 6 हो जाएगा। और इसको देखें तो ये हमारे इधर 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो अब हमको ये निकालना, अगर ए, बी और सी की वैल्यू हम मान रख लिए तो हमको ये पता है ये कितना है, 6 है यहाँ से, और ये पता है टोटल हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 8 हो जाएगा। 4 ये 8 और ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अब हमको पता है यहाँ से हमको निकालना है ए सी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और यहाँ पे 4 4 8 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। और 64 36 जोड़ेंगे 37 90 10 हो जाएगा 100। ये हमारा आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी बराबर आ जाएगा, ये 10 के स्क्वायर होता तो ए सी बराबर आ जाएगा 10। तो यानी कि ए और सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर 139 का हमारा देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि वरुण दक्षिण दिशा की ओर 4.5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा की ओर मतलब दोस्तों बोले तो नीचे की ओर 4.5 किलोमीटर चल के आ गया और दाईं ओर मुड़ता 3 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों इसका दायां अगर देखें तो इधर आएगा दायां और कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। तो ये 3 किलोमीटर हमने चला दिया। 3 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर पहुंचने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब अगर इसका बायां देखें तो बायां हमारा नीचे बनेगा और ये कितना चलेगा दोस्तों, 5 किलोमीटर चलेगा। तो हमने 5 किलोमीटर चला दिया। दक्षिण की ओर उसने कितनी दूरी तय की। दक्षिण की ओर दोस्तों देखें तो उसने कितनी दूरी तय की, हमको ये बात बताना है। तो दक्षिण दिशा देखें तो दोस्तों हमारा ये नीचे के लिए ही है, तो हमको यही बात बतानी है कि उसने टोटल दक्षिण दिशा की ओर कितनी दूरी तय की। तो ये जो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु है इसका, इस जगह से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ तक और हम अगर आ जाएंगे तो इतना ये 5 है तो 5 इसको और चलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के उसको यहाँ तक दूरी तय करने में कितना लगेगा, ये 4.5 लग रहा प्लस का 5 लग रहा, तो 5 4 9.5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 140 का एक यानी कि 9.5 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकाश अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 50 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर। प्रकाश अपने घर से पूर्व की ओर 50 मीटर, तो हमने 50 मीटर चला दिया और फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर दौड़ता है। यहाँ से बाईं ओर अगर मुड़ेगा दोस्तों तो ऊपर के लिए जाएगा और कितना मुड़ेगा, यानी कि 20 मीटर चलेगा। तो हमने 20 मीटर दौड़ा दिया। फिर से वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है
अब यहाँ से क्या करेगा, फिर से बाईं ओर मुड़कर वो कितना चलेगा, 30 मीटर चलेगा। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ से दोस्तों 30 मीटर चला दिया, 30 मीटर दौड़ा दिया। फिर से बाईं ओर मुड़कर वो 20 मीटर दौड़ता है। अब फिर यहाँ से बाईं ओर जब मुड़ेगा दोस्तों तो फिर नीचे के लिए आएगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। और कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कुल मिला के ये 20 मीटर फिर चलेगा। तो कितना चलेगा, 20 मीटर। तो ये हो गया हमारा, फिर यहाँ से यहाँ तक का 20 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का ये कितना था हमारा, 50 था। और यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया हमारा 20। तो हमको ये बात बतानी है, ए तक पहुँचता है बिंदु ए से घर का सीधी दूरी कितनी होगी, बिंदु ए से। तो ए से अगर हम देखें तो ए तक पहुँचता, यानी कि इस जगह पे कहाँ तक हो गया, ए तक हमारा आ गया, यहाँ पे ए तक पहुँच गया। तो यहाँ पूछा गया है कि ए तक पहुँचता तो बिंदु ए से घर की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की हमको डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक के दोस्तों जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हम जानते हैं इतना हमारा 30 दिया है और ये टोटल हमारा 50 दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी निकल आएगी, 20 निकल आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 20 मीटर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 142, और ये क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया, कहा गया अरुण पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है। तो यहाँ पे पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, तो हमने पूर्व की ओर 10 मीटर चला दिया। और उसके बाद वो 10 मीटर अपने दाईं ओर चलता है। तो दायां अगर देखें तो उस नीचे की ओर आ जाएगा, तो यानी कि दायां 10 मीटर फिर इधर चल गया दाईं ओर। फिर कहा गया है चलता, फिर वह हर बार वह अपनी बाईं ओर मुड़ने पर, हर बार वह बाईं ओर मुड़ने पर 5 और 15 मीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, बाईं ओर मुड़ेंगे। अगर बाईं ओर मुड़ेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 पहले 5 चलेंगे तो 5 मीटर हमने बाईं ओर मुड़ करके ये आ गए। और फिर अगर यहाँ से बाईं ओर मुड़ें तो बायां हमारा ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ऊपर 15 इस बार जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, 15। तो हमने ये 15 चला दिया। फिर देखें तो और फिर 15 मीटर चला बाईं ओर, तो बाईं ओर फिर हमारे इधर 15 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये यहाँ पे हम आ जाएंगे फिर। तो जब इस जगह पे फिर आ जाएंगे हम, तो यहाँ पे हमारा फिर 15 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये कुल मिला के हमने 15 मीटर फिर चल लिया। तो अब कह रहा, अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। तो शुरुआती बिंदु तो दोस्तों ये था, कितनी दूरी पर है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि ये इतनी डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 10 है। तो ये भी डिस्टेंस हमारी यहाँ तक की तो कितनी हो जाएगी, 10। तो इतनी कितनी बच जाएगी हमारे दोस्तों, ये यहाँ तक की 5 बच जाएगी। तो जब ये 5 है तो यहाँ तक का भी दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 142 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 143, और 143 में जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक दिन राजेश घर से निकला और साइकिल से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गया, तो हमने दक्षिण को चला दिया। और फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। यहाँ से जब दाईं ओर दोस्तों मुड़ेगा तो 5 किलोमीटर चलेगा, तो यानी कि इधर के लिए 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, फिर आगे चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब यहाँ से 10 किलोमीटर जाएगा तो ऊपर के लिए जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर फिर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चल गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और बिंदु पी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चला। अब वहाँ दोस्तों फिर वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ा है। किधर के लिए मुड़ता है दोस्तों, बाईं ओर। तो बायां देखें तो यहाँ से हमारा बायां इधर मुड़ जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर फिर चला। वो फिर 10 किलोमीटर साइकिल चलाया और नहीं, फिर क्या कहा, यहाँ पे बाईं ओर मुड़ा और पी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता। तो यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल गया, इसको पी बिंदु मिल गया। बिंदु पी से सीधे अपने घर तक पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर यात्रा करनी होगी। तो दोस्तों अगर देखें तो उसका घर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से बिंदु पी तक की दूरी अगर हमको निकालें तो कितना, हम जानते हैं इतनी तक की दूरी कितनी है हमारी, ये 10 है। और ये इतनी हमारी ये 5 है, तो ये भी तो 5 हो जाएगी। तो इतनी तक की दूरी हमारी ये और मिल गई हमको 5। तो कुल मिला के 10 + 5 टोटल हमारी कितनी दूरी हो जाएगी, 15 किलोमीटर हमारी दूरी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि राज और राय बिंदु बी पर खड़े हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु बी है और इस जगह पे दोनों खड़े हैं। अब फिर यहाँ से कहा गया राज और राय बिंदु बी पर खड़े हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राज 3 किलोमीटर चला, तो मान लीजिए राज जो है ये क्या किया, 3 किलोमीटर चला। राज यहाँ पे ये कौन है, ये राज है। राज 3 किलोमीटर चलता है। फिर इधर जो बताया गया है कि और राज 3 किलोमीटर चला और राय 3 किलोमीटर चला। मान लीजिए इधर जो राय आएगा तो राय इधर कितना चलेगा, ये 3 किलोमीटर चलेगा। यहाँ पे राज के बाद ये राय है, ये कितना चला दोस्तों, 4 किलोमीटर चला। अच्छा यहाँ पे दोस्तों ये 4 किलोमीटर चला है। राज दाएं, अब फिर क्या कहा है, 4 किलोमीटर चला। फिर कहा राज दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। राज जो है ये राज है हमारा, दाएं मुड़ेगा तो दोस्तों दायां हमारा नीचे आ जाएगा। तो दाएं मुड़ा और कितना चला है दोस्तों, यहाँ से 4 किलोमीटर चला, तो हमने 4 किलोमीटर चला दिया। फिर क्या कह रहा है, और राय बाएं मुड़ा। अब राय जो इधर आएंगे तो बायां नीचे, फिर नीचे ही आएगा दोस्तों। तो ये क्या होगा, ये भी इधर बाएं मुड़ा और कितना चला दोस्तों, ये चला हमारा कुल मिला के
ये चला कुल मिला के कितना चला दोस्तों, हमारा 3 किलोमीटर चला दोस्तों। तो मान लीजिए ये भी चला, ये कुल मिला के यहाँ तक 3 किलोमीटर चला। ये पहला पूरा चला, ये दूसरा हमारा यहाँ से यहाँ तक चला, मान लीजिए 1 किलोमीटर से कम चला, ठीक है। अब बताना क्या है, दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। दोनों को अगर हम देखें तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं, तो ये राज्य का हमारा प्रारंभिक बिंदु अगर देखें तो ये यहाँ हो जाएगा, और इसका देखें प्रारंभिक बिंदु हमारा ये यहाँ हो जाएगा। तो अब हमको सब कुछ पता है दोस्तों, ये हमको कर निकालना है। तो ये 3 पता है, 4 पता है, इधर हमारा 4 पता है, 3 पता है, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 25 बन जाएगा, 25 में हमारा केवल 5 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों इसका देखें तो ये 4 का स्क्वायर तो हमारा 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25 में हम टोटल 5 रख देंगे। तो ये दोस्तों 5 + 5 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ये 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखें प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं, तो वो 10 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमको टोटल ऐड नहीं करना था, ये हमने ऐड गलत कर दिया है। तो ये भी 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये भी 5 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पे ये बताया गया डी ऑप्शन है कि 144 का डी 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे जो हमने ये लिख दिया है ये हमको नहीं लिखना है, ठीक है। टोटल ये 5 किलोमीटर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये और ये राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 145 में दिया गया है कि अब दोस्तों ये दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर फिर चला। फिर से कहा गया कि फिर से दाईं ओर मुड़ा और 35 मीटर चला। अब यहाँ से अगर दाएं मुड़ाएंगे दोस्तों तो ये किधर हो जाएगा हमारा, फिर से 35 मीटर चलेगा, ये यहाँ इधर मुड़ा देंगे और यहाँ से फिर 35 मीटर चलेगा। अंत में वो बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। अब दोस्तों जब इसका बाईं ओर मुड़ाएंगे तो दोस्तों नीचे के लिए आएगा और कितना चलेगा दोस्तों, यहाँ से 20 मीटर चलेगा। तो कुल मिला के 20 मीटर हो गया, चलकर गंतव्य स्थान तक पहुँच गया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से, ये प्रारंभिक बिंदु ये था और ये हमारा लास्ट बिंदु ये, तो कितनी दूरी पर हो गया दोस्तों, ये हमारा 20 है तो इतना, ये भी तो 20 हो जाएगा और ये हमारा 20 है तो 20 टोटल कितना हो गया दोस्तों, कुल मिला के 20 यानी 40 मीटर उसको चलना पड़ा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 145 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 146 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो मान लीजिए हमारा कोई यहाँ आदमी रहा होगा और 30 मीटर हमने उसको क्या किया, दक्षिण की ओर चला दिया। फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता। अब इसका दाईं ओर देखें दोस्तों तो ये इधर हमारा दाईं ओर बनेगा और इधर हमने फिर क्या किया, 30 मीटर फिर चला दिया। फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता। अब यहाँ से अगर देखें तो बाईं ओर मिलकर को कितना चला, 20 मीटर चला, बाईं ओर चल करके 20 मीटर चलता है। फिर से अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर से क्या करता है, अपनी बाईं ओर मुड़कर, अब ये दोस्तों अगर इसका बायां देखें तो हमारा बायां इधर बनेगा और 30 मीटर फिर इधर चल के आ जाएगा। तो ये 30 मीटर फिर इधर चल के आ गया। वो अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है दोस्तों, यहाँ से शुरुआती बिंदु उसका था, इस जगह से स्टार्ट किया था, यहाँ से 30 मीटर आया। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर 30 मीटर, ये 30 था, ये था दोस्तों यहाँ से इतना 30 था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 20 आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20। टोटल कितना चल गया दोस्तों, 30 + 20 यानी कि 50 मीटर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 146 का डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि रोहित एक बिंदु पी से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता। मान लीजिए यहाँ पे पी बिंदु रहा होगा और इधर ये क्या करता है, पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर हमने यहाँ पे पूर्व दिशा की ओर चला दिया। वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेगा, दाएं मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा, तो हमने 2 किलोमीटर चला दिया। फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब दोस्तों फिर से क्या करेगा, दाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा, तो हमने यहाँ पे 3 किलोमीटर चला दिया। वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब यहाँ से अगर दाएं देखें तो फिर से दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, तो हमने यहाँ पे फिर 2 किलोमीटर चला दिया। और एक बिंदु क्यू पर पहुँचता है। अब यहाँ पे जो इस जगह पहुँचा है तो ये बिंदु कौन सा है, क्यू बिंदु है, ठीक है। बिंदु पी बिंदु और क्यू के बीच की दूरी कितनी है, टोटल ये डिस्टेंस, टोटल दोस्तों कितनी थी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, टोटल 5 थी। 5 में दोस्तों ये 3 तक का, यहाँ तक का 3 तक का कवर हो चुका है, ये इतनी 3 हमारी कवर हो चुकी है। इतना अब बचा है हमारे इधर कितना दोस्तों, 2 किलोमीटर बचा। तो 2 किलोमीटर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो 147 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 148, और 148 में दिया गया है, कहा गया है कि राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, वह पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ पे राकेश खड़ा है और पूर्व की ओर क्या करता है,
20 मीटर चलता है तो 20 मीटर हमने चला दिया। और फिर दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, दक्षिण दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, दक्षिण दिशा यानी कि बोले तो नीचे, और यहाँ पे कितना चलता है 10 मीटर चलता है, 10 मीटर इसको हमने चला दिया। फिर वह पश्चिम की ओर 35 मीटर चलता है। अब पश्चिम की ओर कितना चलेगा दोस्तों, 35 मीटर चलेगा। यहाँ से अगर देखें तो पश्चिम हमारा किधर पड़ेगा दोस्तों, इधर पड़ेगा। तो पश्चिम की ओर कितना चलेगा दोस्तों, 35 मीटर चलेगा। तो हमने यहाँ पे 35 मीटर पश्चिम की ओर चला दिए, ये चल गया, टोटल 35 मीटर चल गया। अब क्या करेंगे, उसके बाद वह उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेगा, वो उत्तर दिशा की ओर वो 5 मीटर चलता है, तो यहाँ पे हमने 5 मीटर चला दिया। फिर अब क्या करेंगे, आगे क्या कह रहा है, फिर वह पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। और यहाँ से देखें तो 15 मीटर वो क्या करता है, पूर्व दिशा की ओर चलता है। ये 15 मीटर पूर्व दिशा की ओर चल गया। और उसके आरंभ बिंदु और उसके मौजूद स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये आरंभ बिंदु था और ये हमको बताना है दोस्तों। तो अब हम जानते हैं दोस्तों कुल मिलाकर के कि ये टोटल कितना था, 15, कितना है दोस्तों, 15 था हमारा। अब 15 से हमने क्या किया, नहीं टोटल ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 35। अब 35 में दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, 15 मीटर तय कर लिया, बचा कितना हमारा 20 मीटर। 15 मीटर जब हम तय कर लेंगे 20 मीटर बचेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारी डिस्टेंस है इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, इसके इक्वल ही कर देते हैं। ऐसा करते हैं दोस्तों, ये तो मान लीजिए ये हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था ऐसे, और यहाँ तक हमने क्या किया, टोटल दोस्तों हमको ये बात पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल 35 मीटर है। और ये 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक की बता दिया गया, ये 15 मीटर बता दिया गया। तो ये 15 मीटर हम 35 से कम कर देंगे, बचा कितना हमारा 20 बचा। तो ये इधर का 20 ही हमने कवर कर लिया, इतना बात बराबर है। अब हमको एक बात ये बतानी है कि ये 10 मीटर टोटल डिस्टेंस है, तो यहाँ से ये 5 मीटर, तो यहाँ तक का भी ये 5 मीटर हो जाएगा, और इधर बचेगा कितना 5। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना दूरी लगेगा, 5 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ए के साथ यानी कि 5 मीटर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 148 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक डाकिया डाकघर लौट रहा था, जो उसके सामने उत्तर की ओर जब डाकघर उससे 100 मीटर की दूरी पर था। मान लीजिए उत्तर दिशा की ओर ये डाकघर है, क्या है दोस्तों, ये डाकघर है। इस डाकघर इससे कितनी दूरी पर है, मान लो ये व्यक्ति है, यहाँ पे डाकिया होगा, और इससे डाकिया से यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। ये मान लो इस जगह पे कौन है, ये डाकिया है। कौन है, डाकिया है। इस जगह से डाकिया से कितने मीटर की दूरी पर है, ये 100 मीटर की दूरी पर, हमने 100 मीटर दूरी कर दिया। 100 मीटर की दूरी पर था, डाकघर से डाकिया 100 मीटर की दूरी पर था। तो क्या कहता है, वह बाएं मुड़कर शांति विला में अंतिम पत्र देने के लिए, अब इधर से जब ये बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़ेगा दोस्तों, तो इधर आएगा, तो 50 मीटर की दूरी, मतलब बाएं मुड़कर 50 पत्र देने के लिए 50 मीटर चला, यानी कि इधर क्या किया, वो 50 मीटर चला पत्र देने के लिए, ठीक है। मुड़ा और फिर मुड़ा और 40 मीटर उसी दिशा में चला गया। अब दोस्तों इसी दिशा में 40 मीटर और चला गया, तो मान लीजिए यहाँ पे 40 मीटर और ही चला गया इसी दिशा में, ठीक है। 40 मीटर और उसी दिशा में चला गया। फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 100 मीटर चला। अब इधर क्या होगा, दाहिनी ओर जब मुड़ेगा, यहाँ से क्या करेगा, इधर ये दाहिनी ओर मुड़ेगा और 100 मीटर चलेगा, ये 100 मीटर चल गया, ठीक है। 100 मीटर चल रहा, वह डाकघर से कितने मीटर की दूरी पर है, हमको ये बात बतानी है। तो डाकघर से अगर दोस्तों हम देखें तो कितने मीटर की दूरी पर है, अब डाकघर तो यहाँ पे है, अब यहाँ से उसको ये डिस्टेंस तय करनी है। तो जब ये डिस्टेंस तय करेगा दोस्तों, तो 50 ये था, 40 ये था, तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 90 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। तो 90 मीटर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 149 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे दिया गया है, दो लड़के ए और बी 14 किलोमीटर की दूरी से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 14 किलोमीटर की दूरी एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति रहे होंगे, और ये इधर के लिए मान लो कोई एक व्यक्ति रहा होगा, और इधर के लिए क्या रहा होगा, एक व्यक्ति, एक दूसरे के विपरीत 14 किलोमीटर की दूरी में क्या करते हैं, 14 किलोमीटर की दूरी विपरीत चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो यानी कि ये टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो कितनी हो गई, ये टोटल डिस्टेंस हमारी बन गई 14 किलोमीटर की डिस्टेंस बन गई, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे कहा गया है, चलना शुरू करते हैं। ए पूर्व की ओर मुँह किए हुए है। अब जो ए होगा वो किधर मुँह किए हुए है, पूर्व की ओर मुँह किए हुए है। तो ए का देखें तो ए यानी कि इधर ए होगा, तभी तो ये इधर के लिए मुँह किए है पूर्व की ओर, ठीक है। ए पूर्व की ओर मुँह किए, बी पश्चिम की ओर मुँह किए है, और इधर बी होगा, तभी ये बी हमारा इधर के लिए मुँह किए है, ठीक है। बी पश्चिम की ओर मुँह किए है। ए पूर्व की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए जो है यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है।
फिर आगे कहा गया बी पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये जो बी है पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो दोनों लड़कों के बीच की दूरी कितनी होगी, हमको ये बात बतानी है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हम देखें तो 5 ये था, 2 ये था, तो ये 5 2 टोटल हो गया 7, और टोटल हमारी डिफरेंट डिस्टेंस कितनी थी 14, 14 से 7 घटा दें दोस्तों तो हमारा आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के देखें तो हमारा 7 किलोमीटर इन दोनों की लड़कों के बीच की दूरी हो गई 7 किलोमीटर। आंसर बोले तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 150 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। टोटल दोस्तों मैं फिर से बता दूँ, टोटल डिस्टेंस हमारी यहाँ पे कितनी है 14 है, और ये 5 है, इधर 7 है। तो इस 7 को हम 14 से घटा देंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 किलोमीटर आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बचा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ करके वहां भी हमको बता सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज हमारी पसंद आ रही तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि दोस्तों आपको इन सारे क्वेश्चनों का PDF भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, और आपके किसी भी प्रकार के मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो उनका भी सोल्यूशन वहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।